जैसे कि आप लोग जब अभी डेफिनेटली आप पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट कर दिए हो तो 2-4 दिन बाद रेडी हो जाएगा। तो डिस्कशन इस बात का है कि अब हमें जल्दी से जल्दी अप्लाई करने के लिए लगना है। आप बोलोगे सर इतना जल्दी क्या है अप्लाई करने के लिए, अभी तो हम लोग का रेविट आर्किटेक्चर चल रहा है। तो जब सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो जो लग रहा है वो लगता है रेविट आर्किटेक्चर पे गाइस। दूसरी चीज, जब आज आप अप्लाई करोगे किसी कंपनी में तो ये कल सिलेक्शन नहीं होने वाला, कल शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आने वाला है। इट विल टेक अप्रॉक्स 1 मंथ। कितना महीना ले लेगा ये? 1 महीना ले लेता है शॉर्ट लिस्टिंग होने में, फिर कॉल आने में, इस तरीके प्रोसेस पे। 1 महीने में क्या होगा, आप लगभग काफी कुछ सीख चुके रहेंगे। दूसरी चीज कि आप जब इंटरव्यू में अभी जाएंगे तो अभी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसका रीजन पता है? उसका रीजन ये है कि अभी सब कुछ हमारे दिमाग में फ्रेश 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 चल रहा है। मैं सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं, प्लस नोट्स दे रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। तो आप जो इंटरव्यू दोगे इस समय, जो आपका इंटरव्यू जाएगा सबसे बेस्ट इंटरव्यू जाएगा। और जैसे जैसे ये सॉफ्टवेयर खत्म होते जाएंगे, टेक्ला में जाओगे, नेविस्वर्क में जाओगे, पुराने सॉफ्टवेयर भूलने लगते। जैसे अभी मैं देखता हूँ ऑटोकैड में आप लोग मॉक में भूलने लगते हो। तो इसलिए आज के सेशन का यही वो है कि आज से आपको क्या करना है। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो बन रहा है एक तरफ अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। अब जब अप्लाई करेंगे तो एक चीज दिमाग में आएगा कि किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करूं, किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करूं। तो आज आपको बीम के अंदर जो जो प्रोफाइल्स होती हैं उनके बारे में पहले एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। और उसके बाद कुछ और भी अलग जो प्रोफाइल्स हैं जो आप मतलब जॉब सर्च करोगे तो क्या क्या कीवर्ड्स डालोगे गूगल पे वो भी बता देता हूँ कि कैसे जॉब सर्च करना है। मैं ओपनिंग दूंगा, वेल एंड गुड है। मैं नहीं दिया तो आपको खुद से भी सर्च करने की स्किल्स होनी चाहिए अपने से, उससे और अच्छा होगा। उसके अलावा लगभग लगभग सबका ही लिंक्डइन पे अकाउंट होगा, होप सो। ठीक है, कोई है क्या जिसका लिंक्डइन अकाउंट नहीं है गाइस? कोई है क्या जिसका लिंक्डइन अकाउंट नहीं है? अब आपको लिंक्डइन पर रहना है। रिसेंटली आपने देखा होगा, मैंने एक आपको क्या बोलते हैं भेजा था कि आप लोग लिंक्डइन पर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, अभी मैं एक दो लोगों के जो अच्छे प्रोफाइल्स हैं वो प्रोफाइल्स भी आपको शेयर करके दूंगा। उन प्रोफाइल्स को देख के वैसा ही अपना प्रोफाइल अपडेट कर लीजिए। ठीक है, और आदिल लिंक्डइन पर हो क्या तुम? ठीक है, और लिंक्डइन पर सभी लोग हैं गाइस? यस नो में आंसर कर दो। सभी लोग हैं यस नो में? ठीक है, जो नहीं है, नहीं इन द सेंस जो एक्टिव नहीं है वो नहीं है। ठीक है, सिर्फ अकाउंट बनाना काम नहीं है। ठीक है, नो डालना जो लोग एक्टिव नहीं है। ठीक है, जैसे कि अकाउंट तो लगभग सभी बना लेते हैं, बट हम एक्टिव हैं क्या लिंक्डइन पर? ठीक है, पता भी कर सकते हैं, पता है कि नहीं, लिंक्डइन पर हम देख के बता भी सकते हैं कि एक्टिव है कि नहीं। उसमें एक्टिविटी में दिख जाता है। नो, एक्टिव नहीं है तो एक्टिव नहीं है मतलब हम नहीं है। ठीक है, क्या होगा कि आपके लिंक्डइन पर जो प्रोफाइल्स मिलेंगी बहुत अच्छी अच्छी ओपनिंग्स मिलेंगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें आधा घंटा 15 मिनट लिंक्डइन पर एक्टिव रहना है, लिंक्डइन पर लोगों के साथ कनेक्ट होना है। ठीक है, मेरा तो एक 1K कनेक्शन भी है, क्या बात है, अच्छी बात है, 1K कनेक्शन है, बहुत अच्छा है। और ज़्यादा कनेक्शन बनाओ, लिंक्डइन पर अभी एक्टिव रहो। कौन सी पोस्ट आ रही है, कौन कौन सी जॉब पोस्ट आ रही है, वहाँ पर अप्लाई करना है। प्लस लिंक्डइन पर जो लोग ऐसे हैं लगता है कि यार ये प्रोफेशनल हैं, ये किसी कंपनी में वर्किंग है, उनसे क्या बोलते हैं, उनको आप अपना काम दिखा सकते हो कि दिस माय पोर्टफोलियो, दिस माय रिज्यूमे, इफ एनी ओपनिंग्स इन योर कंपनी काइंडली रिफर दिस माय रिज्यूमे। इस तरीके से धीरे धीरे करके उनसे कन्वर्सेशन भी जारी रखो। और ये धीरे धीरे होते होते क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने गुरुकुल के होंगे। ठीक है, पहले आप यूनिक सिविल का जो अपना पेज है उससे जुड़ जाना। तो बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो कि ऑलरेडी यूनिक सिविल में ही ट्रेनिंग लिए होंगे, वो कहीं ना कहीं वर्किंग होंगे। तो उनसे कनेक्शन ले सकते हो कि सर गिव यू द गिव मी द योर रेफरेंस, ही सेड कि इफ एनी ओपनिंग्स यू कैन सजेस्ट मी। तो इस तरीके से क्या होगा, उनके थ्रू और कंटेंट बिल्डअप होगा, बिल्टअप होगा, बिल्टअप होगा। और प्लस एक दूसरे से लिंक्डइन पर कनेक्ट रहने का बेनिफिट बहुत ढेर सारे होते हैं। फ्यूचर में कोई किसी को प्रोजेक्ट मिला, वो नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रही, दूसरे को शेयर कर दिया, उसने कर लिया। तो इस तरीके से क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। प्लस मान लो कल को आदिल का किसी कंपनी में सिलेक्शन हो गया, अभी देख रहे हैं कि अच्छा आदिल का यहाँ हुआ है, कनेक्शन में है, तुरंत मैसेज डाले यार आदिल मेरे लिए भी यहाँ पर रेफरेंस देखो एक। ठीक है, अब क्या हो गया, कनेक्शन बिल्टअप स्टार्ट हो गया ऐसे धीरे धीरे करके। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, कनेक्शन भी बिल्ड करना है। और क्या बोलते हैं अपने लिंक्डइन के अंदर। और लिंक्डइन में बहुत ज़्यादा लाइक अभी मैं बोलूँ तो अभी आपकी जस्ट सीनियर वाली बैच में सौम्या करके एक लड़की, एक मनप्रीत, उन लोगों का लिंक्डइन से बहुत ज़्यादा रिस्पांस आ रहा है। परवेज करके लड़का है, उसका भी लिंक्डइन पे बहुत रिस्पांस आया हुआ है।
तो लिंक्डइन पर आपको आधा घंटा 15 मिनट अपने आप को एक्टिव रहना है। कुछ लोग मैसेज किए हुए हैं, ओपनिंग किए हुए हैं, कमेंट कर देना है। बहुत से बीआईएम के और सिविल के पेजेस हैं लिंक्डइन पे, ठीक है, लोगों के, ठीक है, उन पेजेस को लाइक कर लेना है। सिविल जॉब्स के भी बहुत से ओपनिंग्स होंगे, मतलब ऐसे पेज होंगे जो सिविल की ओपनिंग्स डालते होंगे, उनके पेज को लाइक कर लेना है। उससे क्या होगा, हमारा दिन भर ढेर सारे ओपनिंग्स आते रहेंगे। चलो पहले आपको बता देता हूँ कि बीम में कौन कौन सी प्रोफाइल्स होती हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं कि जॉब कैसे सर्च करना है, ठीक है। चलो देखो, अभी लिंक्डइन पर जो जो ओपनिंग्स हैं और जो जो प्रोफाइल्स हैं, कौन कौन सी प्रोफाइल है, ठीक है। ये गाइस आज आपको यही असाइनमेंट है, नो लेक्चर वॉच, जस्ट 3D बनाना है इसका। कितना बेस्ट 2D दिख रहा है ना, इससे भी बेस्ट 3D कर देना, तब मजा आएगा, ठीक है। आप में से ही किसी ने बनाया है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ओके, ये कहाँ से आ गया फाइल यार, अच्छा उसको ओपन करते समय सपोर्टिंग फाइल आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो देखिए बीआई में कौन कौन सी जॉब ओपनिंग्स होती हैं और उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो हम लोग देखने चल रहे हैं। बीआईएम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बीआईएम में काम कौन कौन सी प्रोफाइल्स में होते हैं, ठीक है। तो बीआईएम में जो सबसे बेसिक लेवल पे जिसमें आपकी जॉब लगने का लगभग 90% चांस है, वो है बीआईएम मॉड्यूलर की। बीआईएम मॉड्यूलर का काम क्या होता है, बीआईएम बिल्डिंग बीआईएम मॉडल्स फ्रॉम 2D ड्राइंग्स, पॉलिशिंग मॉडल, ठीक है, पॉलिश भी करता है मॉडल को, रेंडर रेडी, ठीक है, रेंडर रेडी करने का काम होता है मॉड्यूलर का। दूसरा काम होता है पॉलिश करना, मतलब उसको थोड़ा सा डेकोरेट करना, ठीक है, प्रोजेक्ट को 2D ड्राइंग से 3D ड्राइंग में बनाना, यही मेन काम होता है। और बिगनर का सबसे पहला प्रोफाइल होता है बीआईएम मॉड्यूलर का, ठीक है। तो आपको ज़्यादा तो जो जॉब सर्च करना है वो बीआईएम मॉड्यूलर के नाम पे सर्च करना है। मान लीजिए आपका बीआईएम मॉड्यूलर के लिए आपने देख लिया, उसके बाद और कौन सी प्रोफाइल में आप सर्च कर सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद आप बीआईएम डिजाइनर की प्रोफाइल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जिसमें बी मॉडलिंग इन ऑल फेसेस मतलब स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, एमईपी सब फेसेस, फ्रॉम सिस्टमैटिक टू एज बिल्ड ड्राइंग, एग्जैक्टली कैसे बनेगा वैसा बनाने के लिए जो काम होता है वो बीम डिजाइनर का होता है, ठीक है। मॉडलर ने क्या कर दिया, मॉडलिंग कर दिया, आपके पास एक्सपीरियंस आ चुका है, अब आप आगे का सारा स्टेप एज अ बीम डिजाइनर, जो सामने वाला प्रोफाइल है वो लोग आगे की प्रोफाइल्स में वर्क करेंगे। बीम डिजाइनर के बाद होता है नेक्स्ट लेवल पे होता है बीम इंजीनियर का प्रोफाइल। क्या, बीम इंजीनियर, बीम इंजीनियर का काम क्या है, बीम इंजीनियर उस थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, डिजाइनिंग स्ट्रक्चरल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम सबको देखता है। उसके बाद मटेरियल टेक ऑफ, मतलब जो 4D का काम है वो 4D का काम भी करता है ये, ठीक है। और क्या बोलते हैं 5D का भी काम करता है, क्योंकि शेड्यूलिंग्स एंड डॉक्यूमेंटेशन भी करना है। तो डॉक्यूमेंट भी बनाएगा, कितना मटेरियल का कॉस्ट आएगा, कितना उसका एस्टिमेट बनेगा, सब कुछ निकालता है। और क्या बोलते हैं, नो डाउट आपका सारे डिसिप्लिन में काम भी करता है। तो किसका काम है, बीम इंजीनियर का। बीम इंजीनियर में कई बार फ्रेशर्स को भी रख लेते हैं, तो आप बीम मॉड्यूलर बीम इंजीनियर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पे जो प्रोफाइल होती है, जब आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, 2 साल का, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं बीम मैनेजर के लिए या फिर बीम कोऑर्डिनेटर के लिए। बीम मैनेजर का काम क्या होता है, सेटअप द एलओडीज, लेवल ऑफ डिटेल, देखता है कितना डिटेलिंग हुआ है प्रोजेक्ट में, उसको चेक करना है। फॉर प्रोजेक्ट ओवरसीज द डिजाइनर एंड मॉडुलर एंड मॉनिटर द आउटपुट, वो डिजाइनर को और मॉडुलर से कंटिन्यू बात करता रहेगा, उनसे उनको काम देता रहेगा, वो काम करते रहेंगे। मॉडुलर को मॉडलिंग कराएगा और डिजाइनर से उसके अंदर की डिटेलिंग करवाएगा। और परफॉर्म क्वालिटी चेक एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड, देखेगा सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये काम कौन करता है, बीम मैनेजर करता है। इसके बाद एक और प्रोफाइल होती है जो लगभग लगभग बीम मैनेजर से बीम मॉडुलर से सिमिलर में ही रहता है, सॉरी बीम मैनेजर के सिमिलर में ही रहता है, तो उसको बोलते हैं बीम कोऑर्डिनेटर। क्या बोलते हैं, बीम कोऑर्डिनेटर, ठीक है। बीम कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है, बीम कोऑर्डिनेटर इंटरेक्ट विद द मल्टीपल कंसल्टेंट, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर में भी तीनों से काम बात करता है, लेस विद द क्लाइंट, क्लाइंट से भी बात करता है, कोऑर्डिनेट मॉडल, क्या कोऑर्डिनेट मॉडल, मॉडल को भी कोऑर्डिनेट करता है। तो ये किसका काम है, ये बीम कोऑर्डिनेटर का काम है, जो कि इंटरेक्ट विद द मल्टीपल कंसल्टेंट, अलग अलग कंसल्टेंट, स्ट्रक्चर वाले से बात करेगा, आर्किटेक्चर वाले से बात करेगा, एमईपी वाले से बात करेगा, क्लाइंट से भी बात करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा मॉडल सब कुछ सही है कि नहीं सही है।
तो बीम मॉडुलर का जो काम है, और सॉरी बीम कोऑर्डिनेटर का जो काम है, लगभग लगभग बीम मैनेजर की प्रोफाइल के बराबर ही है। तो इसलिए कभी कभी अपने बीम इंडस्ट्री बोला जाता है बोथ आर द सेम। तो आप मॉडुलर के भी जो आप सर्च, सॉरी मैनेजर के भी सर्च कर सकते हो, कोऑर्डिनेटर का भी सर्च कर सकते हो, बट ये 2 साल के ऊपर के एक्सपीरियंस पे ही आपको ये ओपनिंग्स ज़्यादातर मिलती हैं। कुछ लोग रख लेते हैं, बट बाय रूल्स नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा भी प्रोफाइल्स होती हैं बीम के अंदर, जो कि होता है बीम फैसिलेटर्स, जो अंदर के अलग अलग फैसिलिटीज़ को मैनेज करता है। बीम ऐप डेवलपर, जिसमें आपने सुना होगा डायनेमो एपीआई डेवलपमेंट, इसकी भी एक प्रोफाइल होती है। बीम एनालिसिस्ट, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं उसकी पूरी एनालिसिस करता है, मार्केट में कौन कौन कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है, इसके ऊपर। और एक होता है बीम कंसल्टेंट, ठीक है। बीम कंसल्टेंट, बीम एनालिटिक्स, बीम ऐप डेवलपर, बीम फैसिलिटर, 4 प्रोफाइल तो ये हो गई। इसके बाद बीम कोऑर्डिनेटर, 5वीं प्रोफाइल्स। इसके बाद बीम मैनेजर, 6वीं प्रोफाइल्स। इसके बाद बीम इंजीनियर, 7वीं प्रोफाइल्स। इसके बाद बीम डिजाइनर, 8वीं प्रोफाइल्स। बीम मॉडुलर, 9वीं प्रोफाइल्स। इसके बाद इसमें कुछ प्रोफाइल्स नहीं लिखी, जैसे बीम टेक्नीशियन, ठीक है। बीम टेक्नीशियन भी बीम मॉडुलर के तरह ही काम करता है, तो वो भी इसी में प्रोफाइल है, 10 प्रोफाइल हो गया। इसके अलावा बीम ड्राफ्टमैन भी होता है, जो कि सिमिलर एज बीम मॉडुलर काम करता है, तो बीम हो गई 11 प्रोफाइल्स। उसके अलावा 3D मॉडुलर होता है, काम वही है जो बीम वाला करता है, बट उसका नाम रहेगा 3D मॉडुलर, तो वो भी क्या है, बीम मॉडलिंग का ही काम कर रहा है। 12 प्रोफाइल्स हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप जॉब सर्च करोगे, तो इनको बताने का उद्देश्य क्या है, इनको कीवर्ड्स डाल के जॉब को सर्च कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, मान लो कि मैंने आपको जॉब ओपनिंग्स नहीं बताया, आपको खुद से सर्च करना है, तो क्या करिए, आप सिंपल जाइए गूगल पे, ठीक है। और गूगल पे जाने के बाद आप यहाँ पर डालिए बीम मॉडुलर जॉब्स। आप अपना लोकेशन डालिएगा, मैं इंडिया डाल दे रहा हूँ, आप पुणे डाल दीजिए, आप मुंबई डाल दीजिए, इस तरीके से, ठीक है। मॉडुलर जॉब्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो बीम मॉडुलर के लिए बहुत ढेर सारी कंपनीज है, मैं इंडिया लेवल पे मैंने डाला है, तो इस पे अलग अलग ओपनिंग्स आपको दिख जाएंगी ऑटोमेटिक, और इसी तरीके से अप्लाई करना है। और जितनी भी अच्छी कंपनियां होंगी, वो लिंक्डइन के माध्यम से आपको अप्लाई करने के लिए बोलेंगी। देख लिया, अप्लाई ऑन लिंक्डइन, काम देख लीजिए, इनका सिंपल सिंपल काम है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो जो इसमें काम लिखा हुआ है। ये देखिए 22 घंटे पहले हुआ है, बीम आर्किटेक्ट को चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बेंगलोर में ओपनिंग से, ठीक है, बीम मॉडुलर की, ठीक है। ये देखिए बीम मॉडुलर, बीम मॉडुलर, बीम मॉडुलर, बीम मॉडुलर, सबको क्या करना है, मॉडलिंग करना है। अब कीवर्ड्स चेंज कर दीजिए, बीम टेक्नीशियन, ठीक है, जैसे ऐसे कर दिया, आपको उसी प्रोफाइल से काम मिल जाएंगे, बीम टेक्नीशियन, ठीक है, बीम टेक्नीशियन, ठीक है, बीम टेक्नीशियन। अब देख लिए जॉब्स वही हैं, अब क्या हो गया, कीवर्ड डाल दिया, आपको इतनी नई ओपनिंग्स मिल गई, ठीक है। कई जगहों पे देख लिए डायरेक्ट लिखा हुआ बीम इंजीनियर, बीम टेक्नीशियन, मतलब दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस जॉब को भी सर्च कर सकते हो। अब कोई क्या कर रहा है, केवल बी मॉडुलर सर्च कर रहा है, उसको नंबर ऑफ ओपनिंग्स कम दिखेंगी। आपको जब कीवर्ड्स पता रहेंगे गाइस, तो आप क्या होगा कि आप ढेर सारी ओपनिंग सर्च कर सकते हो। देखो इतनी ढेर सारी ओपनिंग्स है यहाँ पर, ठीक है, सब 10 दिन के अंदर ही है लगभग। अब नेक्स्ट आपने डाल दिया 3D मॉडुलर, हो सकता है उस कंपनी ने ये कीवर्ड डाला हो जॉब्स के लिए, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, ये देखिए, अब मॉडुलर में क्या होगा कि कई ढेर सारी और ओपनिंग्स आ जाएंगी, क्योंकि मॉडलिंग तो किसी भी चीज की हो सकती है ना। उसमें आप देखिए कि बिल्डिंग का मॉडलिंग जो हो रहा है, वो आपके काम का है, उसको आप फटाफट फटाफट अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप अलग अलग कीवर्ड्स डाल के बीम मॉडलर, बीम टेक्नीशियन, बीम इंजीनियर भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप क्या बोलते हैं, 3D मॉडुलर भी डाल सकते हैं। और उसके बाद आप और कौन सी प्रोफाइल डाल सकते हैं, आप डिज़ाइन इंजीनियर की प्रोफाइल्स डाल सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन इंजीनियर, काम एक ही है, बस इतना ध्यान देना है कि डिज़ाइन इंजीनियर का जब कीवर्ड डालेंगे, उस कीवर्ड में 2-3 और प्रोफाइल्स भी आ जाएंगी, तो आपको देखना है कि मेरी प्रोफाइल से मैचिंग जो मिल रही है उस प्रोफाइल को हम अप्लाई करते हैं। तो आप चाहते हो कि सर ये तो चलिए डायरेक्ट गूगल से कर दिया तो सबसे बेस्ट है, एक्चुअली बेस्ट है। इसके अलावा आप लिंक्डइन पे करिए, लिंक्डइन जॉब्स सर्च, ठीक है, डायरेक्ट डाल दीजिए गूगल पे
लिंक्डइन जॉब सर्च। जस्ट अ मिनट गाइस, एक तरफ विंडो खुला हुआ है तो गेट में बिन का प्रेशर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जॉब सर्च पे चले जाएंगे, लिंक्डइन जॉब सर्च पे डायरेक्ट आपको लिंक्डइन का आपका अकाउंट मिल जाएगा, और वहाँ अकाउंट पे आप डाल दीजिएगा अपने, क्या डालना है आपको, BIM जॉब्स। ये दूसरा मेथड है जॉब को अप्लाई करने का। ठीक है, अब देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया ओपनिंग्स आ रही है। बीम टेक्नीशियन की जॉब दिख रही है, बीम इंजीनियर की जॉब दिख रही है, ठीक है, बीम स्पेशलिस्ट की जॉब दिख रही है। ठीक है, सी ऑल प्रोफाइल्स कर दीजिए। ठीक है, देखिए कितनी ओपनिंग्स आपको मिलेंगी। बीम स्पेशलिस्ट की जॉब दिख रही है आपको, और नीचे आइए, बीम इंजीनियर की जॉब दिख रही है आपको यहाँ पर, जूनियर आर्किटेक्ट की प्रोफाइल्स मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीम मॉडुलर की प्रोफाइल्स दिख रही है। ठीक है, इसके अलावा बीम असिस्टेंट की जरूरत है, ये भी मॉडुलर की तरह ही होता है, सिमिलर प्रोफाइल होती है। ठीक है, इसके बाद बीम टेक्नीशियन की दिख ही रही है आपको, बीम मॉडुलर की दिख ही रही है, बीम मॉडुलर की दिख ही रही है। तो जो जो ओपनिंग्स आपको दिख रही है, इन सारी ओपनिंग्स में क्या कर देना है, अभी देखिए 4 दिन पुराना है, मतलब कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, आराम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो हो गया, गूगल से सर्च कर दिया, गूगल से केवल एक प्रोफाइल नहीं डालना है, बीम मॉडुलर के अलावा बीम टेक्नीशियन, बीम इंजीनियर, बीम 3D मॉडुलर, रेबिट मॉडुलर, डायरेक्ट रेबिट मॉडुलर की भी जॉब सर्च कर सकते हो। अब आपने डाल दिया यहाँ पर डायरेक्ट रेबिट जॉब्स, अभी मैंने इंडिया डाला है, आप चाहो तो उसमें स्पेसिफिक लोकेशन डाल सकते हो। अब देखो रेबिट में जितनी जॉब है, सब जॉब तुम्हारी रेबिट वाली खुल के आ गई यहाँ पर डायरेक्ट। कितना ऑप्शन मिल गया। तो ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये कीवर्ड्स का सारा गेम है। जो समझ गया उसका हर हफ्ते इंटरव्यू होगा, जो नहीं समझा उसकी शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिंक्डइन की मदद लीजिए। लिंक्डइन की मदद लेने के बाद आप गूगल पे डायरेक्ट हेल्प लीजिए। तीसरा ऑप्शन भी मैंने आपके लिए सर्च कर रखा है। तीसरा ऑप्शन है, मैं आपको ढेर सारी कंपनियां जो हैं उनकी लिस्ट दे दे रहा हूँ। ठीक है, आपको कंपनीज का लिस्ट दे दे रहा हूँ, लगभग 300 कंपनियां हैं। आप डायरेक्ट कंपनीज को के वेबसाइट पे जा सकते हो, उनके कैरियर्स पे जा सकते हो, और कैरियर में जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं कोई एक कंपनी लेता हूँ, कि चलो मान लो वी कंस्ट्रक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे नहीं पता वी कंस्ट्रक्ट ने दिया है कि नहीं। वी कंस्ट्रक्ट पे क्लिक किया मैंने। अब इसकी वेबसाइट पर अगर मान लीजिए आपको पता है कि वी कंस्ट्रक्ट नाम की कंपनी है, आप डायरेक्ट यहाँ जाइए, और यहाँ जाने के बाद आप सर्च करिए, यहाँ पर कैरियर्स करके कहीं ऑप्शन दिया होगा, क्या दिया होगा, कैरियर्स करके। ठीक है, और नीचे आइए। ठीक है, और नीचे आइए, शायद इन्होंने नहीं प्रोवाइड किया हुआ है, वैसे ज़्यादातर करते तो हैं लोग। इनका मान लीजिए अगर नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे प्रोफाइल पे देखेंगे। ठीक है, इन्होंने नहीं प्रोवाइड नहीं किया है, कॉन्ट्रैक्टस में किया है क्या, नहीं। ठीक है, ये बहुत अच्छी कंपनी है, ये पुणे में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। ठीक है, इससे कुछ इनका कॉन्फ्रेंस वगैरह है क्या, सिटी टीम दिखा रहा है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी डे इवेंट 11 अक्टूबर, अच्छा पुराना है। ठीक है, अब मान लीजिए इस कंपनी का नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अभी दिया है हम लोग को नहीं मिल रहा है, नील सॉफ्ट, नेक्स्ट कंपनी सर्च करिए। अब ये कंपनी है, इस कंपनी में गाइस आपको अप्लाई करना है, तो ये देखिए डायरेक्ट ही कैरियर्स दिख रहा है ना, वेबसाइट पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। ये कैरियर्स पे चले गए, तो जब कैरियर्स पे जाएंगे तो देर आर मैक्सिमम चांसेस कि आपको करंट जॉब ओपनिंग्स का टैब मिल जाएगा। ठीक है, अभी शायद इनके यहाँ पर नहीं है, अगर होता होगा तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा। ये देखिए इस प्रोफाइल में अभी इनके यहाँ पर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, बीम प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत है, मैकेनिकल की, रिवार डिटेलर की ज़रूरत है। देख रहे हैं आप, इस तरीके से आपको हर कंपनी के ओपनिंग्स, देखिए कितने ढेर सारी ओपनिंग्स दिख रही हैं आपको, ये सब ओपनिंग्स में आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी रहा होगा, दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों, जब गूगल पे डाले होंगे तो इसमें दिखा जरूर होगा। कॉन्टेक्ट्स में ही दिया है इनका, डायरेक्ट इन्होंने दिया है। ऐसे ही हर कंपनी जो है वो अपना ओपनिंग्स प्रोवाइड करके रखती है, तो मैंने आपको हर कंपनी का लिस्ट दे दिया है गाइस। ये देखिए 140 बीम आर्किटेक्ट फर्म्स, जिसमें इनका रिवेन्यू दिख दिया है, जैसे आइडिया लगा लीजिए कितनी बड़ी कंपनी है। ये सब एमएनसीज है, ठीक है, लोकल कंपनीज नहीं है।
इनके डायरेक्ट आप वेबसाइट पे जाके, जैसे अभी आपने देखा उस तरह की ओपनिंग्स, इनके वेबसाइट पे जाके अपना पोर्टफोलियो रिज्यूम को भेज सकते हैं। देखिए कितनी ढेर सारी कंपनियां हैं, ये सब बीम की जो हाई लेवल की कंपनियां हैं उनकी लिस्ट है ये। ठीक है, तो इस तरीके से हर कंपनी के वेबसाइट पे जाइए, उनके कैरियर्स में जाइए, और कैरियर्स में जाके जिसका जिसका अवेलेबल है अप्लाई कर दीजिए। ये हो गए 100 150 कंपनी। उसके बाद 90 कंपनी जो कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, वो ये सारी कंपनियां हैं। ठीक है, कितनी ढेर सारी है। ठीक है, उसके बाद और 60 कंपनियां हैं जो केवल बीम में हैंडल करती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो कैप कंपनी तो इतनी अच्छी कंपनी है कि लगभग 8 लाख 10 लाख का पैकेज दे देती है, 5-6 तो फ्रेशर्स को दे देती है। इसके बाद और देखिए कंपनीज की लिस्ट, लगभग 300 कंपनियां हैं। अगर आप इनको फोकस करके एक दिन में 2-2 3-3 कंपनी को भी अप्लाई करते हैं, तो आप ये 60 कंपनी को भी अप्लाई कर दिए ना, तो देर आर मैक्सिमम चांस कि 1 महीने बाद इसमें रिस्पॉन्स आना फिक्स है। ठीक है, बस कंपनी की वेबसाइट पे जाना है, और वेबसाइट पे जाके वहां पर जस्ट अप्लाई कर देना है। कितना आसान काम है। देवई कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ देवई बोलो। सर जैकब्स में सिविल को लेते नहीं है ना, लेते हैं ना, तो वो तो पाइपिंग का है ना कुछ तो, पहले वो पाइपिंग पाइपिंग में केमिकल। काम करते थे, अभी वो बीआईएम का पूरा काम करने लगे हैं। और पुणे में अभी है ना शायद, पुणे में भी है जो कैप्स 2020 का। में। ओके। अभी वो बीआईएम का पूरा काम कर रहे हैं जो कैप्स। अभी एक लोग का सिलेक्शन भी हुआ था रिसेंट में जो कैप्स में, बहुत अच्छा काम हो ओके। रहा है उनका, तो उनके बहुत अच्छे काम है। तो देखो इसको दिखाने का समझ में आया ना, इसका फायदा क्या होगा देवई, कैसे सर्च करना है ओपनिंग्स को। ठीक है, हाँ मैं वो लिंक्डइन पे तो हूँ मैं एक्टिव, और हाँ। देखती भी हूँ मैं। तो अभी जो लिंक्डइन पे हो तो एक चीज पे तो ऑलरेडी हो तुम, अब दूसरी चीज हम्म। कहाँ पर होना है, दूसरी चीज जस्ट ओपन होना है आपको ऐसे प्लेटफॉर्म से जैसे है गूगल मेरे गूगल पे डायरेक्ट। हाँ कनेक्शंस भी है बहुत से, मतलब अभी मैंने वॉल्टर पी मोरे में से जो एचआर है, एक दो इंजीनियर है वो कनेक्टेड है। वाल्टर प्रीम बहुत रिकंस्ट्रक्ट, अच्छे गुटे। हाँ रिकंस्ट्रक्ट वाले भी है कनेक्टेड। और बॉम्बे का वो मैंने लास्ट टाइम आपको पूछा था कि मैं अप्लाई करूँ क्या ना करूँ, हम्म, उधर का भी एक है म्यूचुअल कनेक्शन, तो मैं हाँ पूछ सकती हूँ उनको, या फिर रेफर के लिए भी पूछ सकती हूँ कि आप रेफर कर सकते हो ओपनिंग होगी तो। करेक्ट। तो इस तरीके से देखो, अभी तुम्हारे तो कनेक्शन है, बाकी लोगों का भी शायद उतना नहीं है। जैसे अभी तुमने वाल्टर पी मोरे का नाम लिया, अब वाल्टर पी मोरे बहुत बड़ी कंपनी है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें उसके लिए कनेक्शन बना के रखने के। अच्छा ठीक है, इनके एचआर का अगर कुछ ओपनिंग आएगा, अगर हमने एचआर को फॉलो किया हुआ है, तो देर आर बिग चांसेस कि वो लिंक्डइन पर डालते ही डालते हैं। ठीक है, हर कंपनी के जितने इम्प्लॉय होते हैं, जब उनको पता चलता है कि हमारी कंपनी पे ओपनिंग चल रही है, वो अगर अवेयरनेस है उनके अंदर तो वो डालते हैं लिंक्डइन पर। ऐसा बताओ क्यों करते होंगे देवई, बताओ ऐसा क्यों करते होंगे। क्या हर वो कंपनी, ओपनिंग, हाँ बोलो, बोल। क्वेश्चन नहीं समझ में आया सर। वो हाँ। क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज कि मेरे कंपनी में ओपनिंग निकली, और मेरे लिए हम्म। एम्प्लॉयज को पता चला कि यहाँ पर ओपनिंग चल रही है, तो देर आर मैक्सिमम चांसेस होता है कि जो एक्टिव एम्प्लॉई है वो लिंक्डइन वो पर डाल रेफर देते हैं। करने के लिए, यस रेफरिंग के लिए ही तो ये कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखो मेरे ऑफिस में ओपनिंग है तो मैं रेफर करूंगी तो वो लोग उनका इंटरव्यू पहले करते हैं, फिर बाद में जो न्यू कमर्स है उनका करते हैं, इसलिए रेफरल को फर्स्ट चांस मिलता है इस रेफरल क्यों करते कंपनी हैं, में। रेफरेंस क्यों देंगे उसको। क्यों देंगे मतलब, एम्प्लॉय का तो पता रहता है ना, हम एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है उधर के, तो हमारा तो पता रहता है, मतलब कनेक्टेड रहते हैं ना उस नहीं, तुम्हारे जॉब के कंपनी में लिए, ओपनिंग, या फिर तुम्हारे जो। कंपनी में ओपनिंग है, तो तुम क्यों हाँ, क्या बोलते रिफर करोगे। तुम्हारे कंपनी में ओपनिंग्स है तो तुम क्यों रिफर करोगे, किसी को बताओ। जॉब मिल जाएगा ना, मैं रेफर कर दूंगी तो वो टैलेंट भी मिल जाएगा उसी के हिसाब से जो स्किल है, तो फिर मैं रेफर करूंगी ना, क्यों नहीं करूंगी मैं, ऐसा मैं बोल रही हूँ। रेफरेंस करने से पैसा मिलता है। हाँ वो भी है, लेकिन सब जगह पे नहीं मिलता है, लेकिन रहता है 10 शायद नाइन्टी कुछ तो है परसेंट जगहों अमाउंट। पे 90% जगहों पे पैसा मिलता है। ठीक है, हाँ एमएनसीज में है कुछ तो रूल हाँ सर, वो कितना तो परसेंटेज में मिलता है हाँ, रेफरिंग के मिनिमम लिए। 5,000 तो मिलता ही मिलता है, कुछ कंपनियों में हाँ। 10,000 मिलता है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होती है, जो एम्प्लॉयज स्मार्ट हैं वो क्या करते हैं, लिंक्डइन पर डालते हैं, वहाँ से उनको रेफरेंस मिल जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ नो डाउट उससे एक और चीज़ होता है, कनेक्शन बिल्टअप होता है उनका भी ना। अगर उन्होंने ओपनिंग डाला है, तुमने उनसे बात किया हुआ है,
मान लो तुम्हारा और उनका लेवल लगभग लगभग सिमिलर है, कल को उनके कंपनी में तुम्हारा नहीं हुआ बट तुम्हारा हो गया वाल्टर पिमोरे में, मान लो, हाँ, अब तो उसको फायदा हो, उनको भी कनेक्शन मिलता, हाँ हाँ, वो है, ठीक है। तो म्यूचुअल कनेक्शन मिल जाता है। ये दो बेनिफिट होते हैं। तो इसके वजह से क्या बोलते हैं, ओपनिंग्स डालते हैं लोग लिंक्डइन पे। अगर हम एक्टिव रहेंगे, हर एक कंपनी के एम्प्लॉयज हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। अगर मैं अब अभी अपने प्रोफाइल पे दिखाऊं, तो बहुत से लोग होंगे जो ओपनिंग्स डाले होंगे, ये मेरा फिक्स बताता हूँ मैं, मैंने क्यों, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास कई कंपनीज के लोग हैं, अभी मैंने देखा भी नहीं है, बट मुझे पता है कि मैं ओपनिंग देखूंगा तो मिलेंगे ओपनिंग्स। जैसे अभी देखो यहाँ पर स्लैब के कास्टिंग का कोई बता रहा है, ठीक है, और नीचे आए तो अभी देखो यहाँ पर, यार मेरा हैंग कर रहा है लैपटॉप, सब हाउ टू सेलेक्ट एनी कॉन्ट्रैक्टर फॉर ब्लॉक्स है, ठीक है। अभी देखो ये क्या, यहाँ पर कौन सी कंपनी है, विंकेस इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, हायरिंग सिविल सुपरवाइजर, ठीक है यार, ये अपना ही एम्प्लॉई है, अपना ही स्टूडेंट है राजेश, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसने डाला हुआ है 4 ओपनिंग्स दिख रही है। अब क्यों डाला है, मतलब क्यों opening दिख रहा है, क्योंकि ये कनेक्शन में है, ठीक है, और ये ओपनिंग डालता रहता है। और नीचे आओगे तो और भी ओपनिंग्स दिखेंगे, सेंटर है, ठीक है, ये दोनों ओपनिंग नहीं डाला हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि आप 10 मिनट चलाएंगे तो आपको बहुत ढेर सारी ओपनिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी कि हाँ यार यहाँ यहाँ पर ओपनिंग्स चल रही है। देखिए दूसरी ओपनिंग्स आपको दिख गई, इनको क्या चाहिए, बीम चाहिए, बीम मॉड्यूलर चाहिए इनको, और नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास कनेक्शन ऐसे ऐसे लोगों के हैं जो लोग ओपनिंग्स ज़्यादा भी, देखिए एक और ओपनिंग्स देख रहे हैं, ठीक है, और नीचे आएंगे, हो सकता है इसमें से कुछ फ्रॉड भी हो सकता है कुछ जेन्युइन भी हो। देखो इनको भी चाहिए, नीड ऑफ मेल फ्रेशर्स ट्रेनिंग, डिप्लोमा वाले चाहिए, स्ट्रक्चर्स के लिए इनको चाहिए, और नीचे आइए तो देखिए कितनी ओपनिंग्स दिख रही है आपके सामने। रिज्यूम जस्ट लिंक्डइन चलाना स्टार्ट किया, इतनी ओपनिंग्स दिख गई, ठीक है। अब उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है नेटवर्क, ठीक है। आपके पास नेटवर्क होने चाहिए। देखिए हमारे पास कुछ नेटवर्क कितने हैं, 7,900 नेटवर्क्स हैं, ठीक है। मैं हैंडल नहीं करता हूँ, एक क्या बोलते हैं, लोग हैं, वो लोग हैंडल करते हैं। तो मतलब नेटवर्क है तो उसका क्या हो रहा है, उससे ओपनिंग्स मिल जाता है, ठीक है। तो बस यही मुझे आपको दिखाना है कि आप इस नेटवर्क को यूज करिए, गूगल के प्लेटफॉर्म्स को यूज करिए, और कई कंपनी में जाके रिजेक्ट होना स्टार्ट करिए, ठीक है। रिजेक्ट होने से क्या होगा, ठीक है, रिजेक्ट होने से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आकाश को पे बताओ, रिजेक्ट होने से क्या मिलेगा, किसी कंपनी में अगर रिजेक्ट हो गए तो क्या मिलेगा, ठीक है, कुछ आइडिया लग रहा है। रिजेक्ट क्यों होने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जा रहे हो वहां पर कंपनी में रिजेक्ट हो के आओ। आसिफ आप बताइए रिजेक्ट होने से क्या बेनिफिट मिलेगा। तो हम कितने पानी में है वो तो पता चल सकता है ना। एक तो हम कितने पानी में है वो, एक्सपीरियंस मिलेगा सर। एक्सपीरियंस मिलेगा, और हम कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं ये पता चलेगा, और क्या पढ़ना चाहिए और जिससे कि हमें और बेनिफिट हो। इसलिए हमें लगभग हफ्ते में एक कंपनी तो प्लान करो, ठीक है। मुझे नहीं पता है आपका अपना फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैं किसी को पैसे के रूप में जज नहीं करता हूँ, बट मैं बताऊं तो मैंने क्या किया वो, मैंने बहुत रिजेक्शन झेले हुए हैं, ठीक है। रिजेक्शन इन द सेंस सिलेक्शन हुआ है, पैसे की वजह से रिजेक्शन हुआ है। तो मैं क्या करता था, मैं जनरल टिकट ले लेता था, क्योंकि आई एम फ्रॉम वेरी पुअर क्लास फैमिली बोल सकते हो। तो उसमें ऑफकोर्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हम रिजर्वेशन करके जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, हमारी बहुत बड़ी बात थी। तो मैं तो जस्ट जनरल का टिकट लेता था, कभी कभी बिना टिकट के ही घुस जाता था, और करके मैं इंटरव्यू देने जाता था, और इंटरव्यू दे के आता था। तो उसमें इंटरव्यू में मैं आपको बताऊं तो मेरे स्टार्टिंग में मेरे इंटरव्यूज में मेरे सिलेक्शन ही ऐसे हो, मतलब सब कुछ क्लियर हो रहा है, लास्ट में सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, लास्ट में सिलेक्शन ही ना हो रहा। तो मैंने एक बार एक कंपनी वाले से पूछा, मैंने कहा यार मेरा तो सब कुछ सही जा रहा है, मेरे को रिजेक्ट क्यों कर दे रहे हैं। तो बहुत आसान भाषा में उसने बहुत सही, बहुत बड़ी बात बोल दी। उसने बोला कि तुमको आता क्या है, क्या बोला उसने, तुमको आता क्या है। मैं फ्रेशर्स लेवल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। मैं कहा ये भी सही बात है, पोर्टफोलियो वगैरह तो हमें पता ही नहीं था क्या होता है। तो उसने बोला कि तुमको आता क्या है, और फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। अब हम तो तुरंत कॉलेज से निकले थे, तो हम क्या बताएंगे, आपको ही पता है, 30 to 35। तो बहुत अच्छे भाषा में बहुत शानदार तरीके से बताया उसने कि मैं तुमको डेली का 1,000 रुपये दूंगा, और तुम सर्विस क्या प्रोवाइड करोगे। तब मैं ब्लैंक हो गया कि मेरे को तो सही बात है, मैं क्या इसको प्रोवाइड करूंगा 1,000 रुपये में। तो वही जैसे आप लोग बोलते वैसे मैंने भी आंसर किया, मैंने डिग्री किया हुआ है। तो उसने बोला मैं डिग्री का क्या करूँ, ठीक है, उसने बोला मैं डिग्री का क्या करूँ। मेरी आंखें वहीं पर खुल गई। मैं कहा ये तो समझ में आ गया पूरा, इतना देर से घूम रहा हूँ, कभी कानपुर जा रहा हूँ, कभी लखनऊ जा रहा हूँ, कभी बाराबंकी जा रहा हूँ, इतना घूम रहा हूँ, मेन बात तो अभी पता चला है।
ठीक है, कि हमारे डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। उसने क्या बोला, तुम्हें किस बात का मैं 1,000 रुपये दूं, कोई पोर्टफोलियो नहीं है और कोई सॉफ्टवेयर स्किल नहीं है। तब मुझे समझ आया, तब मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। तो मुझे याद है कि मैंने ऑटो कैड सीखा हुआ है, बस थोड़ा ब्रशअप कर लूंगा तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं प्लानिंग वगैरह करके पैसा कमाता था पहले। तो मैंने तुरंत ब्रशअप किया, ब्रशअप करने के बाद ऑटो कैड ने मेरी हेल्प किया। ऑटो कैड ने की वजह से फिर मैं लोगों को बताने लगा। फिर मैं ये नहीं बता रहा हूँ मैंने डिग्री किया है ये क्या, वो समझ गया कि इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया है। मैं सीधा बोलता था कि मैंने ऑटो कैड में इतने ढेर सारे प्लान्स बनाए हुए हैं, मेरे पास ऑटो कैड का अच्छा स्किल है, और पहली जॉब भी ऑटो कैड की वजह से ही मिली। इसलिए याद रखो, ठीक है। वो मेरा भूत तो शांत हो गया था लगभग 8-10 रातें स्टेशन पे बिताने के बाद। ये आंसर मिला था मुझे। तो ये आंसर मुझे कब मिला, जब मैं हो के आता था लोगों के पास से। अब एक कंपनी में क्या, वहाँ ड्राइंग रीडिंग करा दिया, कर ही नहीं पाया, कर भी लिया काम भर का। तो जो इतना सैलरी बोल दिया था वो ऐसे ही खल्लास हो गया था। वो पूछता व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, हम बोल देते इतना। कम्युनिकेशन का सहूर ही नहीं था। सहूर समझते हो, अवधी लैंग्वेज, और मतलब मैनर्स ही नहीं थे, कम्युनिकेशन आता ही नहीं था। तो एक तो कम्युनिकेशन नहीं आ रही है आपको, ऊपर से आपके डिमांड इतने बड़े वाले, स्किल्स कुछ है नहीं। तब मुझे समझ आया कि मिस्टेक्स मेरे अंदर है, कंपनीज के अंदर नहीं है। फिर अपडेट करना स्टार्ट किया, और अपडेट करते 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 कंपनी ने, जैसे जैसे कंपनी अपग्रेड किया, सैलरी बढ़ती गई। तो इससे मतलब क्या सीखने को मिला इंटरव्यू देने से, कि आंसर मिल गया कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो क्यों नहीं रहा है। इंटरव्यू एकदम बढ़िया जा रहा है, जो पूछ रहे हैं सब बता दे रहा हूँ, क्योंकि तुरंत तुरंत पास आउट हुए थे, सब याद था। दिक्कत क्या थी, स्किल्स कुछ नहीं था। रिजेक्शन बहुत जरूरी है। इसलिए आप क्या करिए, आप मत जाइए स्लीपर से, वो सो ये क्या बोलते हैं अपना जनरल टिकट से, आप स्लीपर का कर लीजिए, जाके इंटरव्यू दीजिए, 500 1000 रुपये बर्बाद करिए अपने। उसके मौका तो बेनिफिट आपको मिल ही रहा है, बट और भी लर्निंग हो जाती है जब आप वहाँ पर बार बार जाते हो। पता चलता है कि यार ये स्किल्स मार्केट फिट नहीं है, ये स्किल्स मार्केट फिट है, इस स्किल में ये चीज़ पूछा जा रहा है मार्केट में। फिर वो चीज़ पर आप डेप्थ डिस्कशन करते हो, और फिर नेक्स्ट कंपनी में आपको, कोई भी इंसान होगा 10 कंपनी से ज़्यादा रिजेक्ट ही नहीं होगा, 11वें में उसका सिलेक्शन पक्का है, लिख के ले लो तुम। गौरव कुछ बोलना चाह रहे हैं, और भी कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो कर सकता है। हाँ गौरव बोलो। हाँ सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था हाँ। कि बीआईएम के जो इंटरव्यूज है, अब तो मोस्ट प्रोबेबली जितने भी इंटरव्यूज होते हैं हम लोगों की भी कंपनी में, जो इंटरव्यूज होते हैं वो मोस्टली अब ऑनलाइन ही होते हैं। मोस्टली नहीं बोल सकते, काफ़ी इंटरव्यू होते हैं। हाँ, ठीक है। काफी इंटरव्यूज मतलब ऑनलाइन होते हैं, तो सर बीआईएम में भी सेम थिंग है कि यहाँ पे भी मतलब ऑनलाइन इंटरव्यूज ही कंडक्ट होंगे या ऑफलाइन भी होंगे? ऑनलाइन भी होंगे और ऑनलाइन भी होंगे, तुम्हें दोनों मोड में देना चाहिए। ठीक है। उससे क्या होता है कि अब देखो, ऑनलाइन जब देते हो तो उससे क्या होता है कि तुम्हें एक कंफर्ट जोन मिल जाता है कि चलो भाई ऑनलाइन हो गया काम, और हुआ नहीं हुआ घर पे ही पता चल गया, है ना। तुम्हारा थोड़ा सा ट्रैवलिंग बच जी गया, ये सर। सब चीज़ें बच गई। दूसरी चीज़ क्या होता है, जब ऑफलाइन जाते हो तो वहाँ पर लर्निंग क्या मिलता है, कंपनी का एनवायरनमेंट देखते हो, एंट्री कैसे करना है, ऊपर से अच्छा। बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। गार्ड मिल रहा है, गार्ड एंट्री करवा रहा है, अच्छा एंट्री करके जाना पड़ता है। ठीक है। पहले तो हमको लगता जी था, सर। हमको अगर कोई बोल दे कि एंट्री करके तब जाना है, बड़ी इंसल्ट फील हो जाती थी, एंट्री करवाओगे हमसे। ठीक है। वो मतलब एक होता है ना, एक टोन होता है लोगों का स्टूडेंट लाइफ का, एंट्री की तो हम करेंगे ही नहीं। इस कॉलेज में कभी एंट्री नहीं किया, एंट्री करने के नाम पे किसी और का नाम डाल देने का, मोबाइल नंबर किसी और का चल देने का। ठीक है। तो अब उस लेवल का जब एटीट्यूड आपके पास हो तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन वो इन्वायरमेंट में धीरे धीरे ढलने में समय लगता है। ठीक, मेरे को तो एक बार मेरी जॉब जाने वाली थी आई कार्ड न पहनने की वजह से, क्योंकि हमने कभी आई कार्ड पहना नहीं था। ये सब क्या होता है, ये सब वर्क एथिक्स होते हैं, ये मेरी गलती है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है। मेरे को कभी, मैंने कॉलेज में आई कार्ड नहीं पहना, तो उधर जाके कंपनी में कंपलसरी था, हमको बड़ा अजीब सा लगता है आई कार्ड पहन के। तो उसने एचआर ने हमको वार्निंग्स मेल भेजा था कि अगर आप दोबारा ऐसा करते हैं तो आप नमस्ते लंदन हो जाएंगे। तो ये सब वर्क एथिक्स कब मिलते हैं, जब आप सर ऑफलाइन काम करते हो। अभी भी आप जॉब करते हैं सर, या खुद नहीं। का, अभी तो खुद का अरे, स्टार्टअप है आपका? अब तो जॉब में कभी नहीं करूंगा। ठीक है। कोशिश यही रहेगी। तो कितना टाइम लगा सर आपको खुद का स्टार्टअप करने के लिए? मुझे लगा 5 साल पूरा, 6वें साल में किया मैंने, 5 साल पूरा लगा। बट इस 5 साल में भी ना मैं एक्स्ट्रा अर्निंग स्टार्टिंग से ही करता आया हूँ, ये मेरे को बेनिफिट लगा अपना। मैंने कभी भी रात को 11 बजे के पहले, अगर मैं बोलूंगा ना, शायद कुछ लोग को विश्वास नहीं होगा, 11 बजे के पहले मैं कभी घर नहीं आया हूँ। ठीक है। मतलब ये मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि कंपनी से बाहर निकलना है, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ कमा के आना है। ठीक है। और क्या काम करना है वो पता नहीं है, प्लानिंग मिल गया प्लानिंग मिल जाएगा। ठीक है। मॉडलिंग मिल जाएगा, मॉडलिंग कर लेंगे।
मैं इतने नेटवर्क अपना बना के रखता था। अभी मैं थोड़ा सा ऐसे काम करना कम करने लगा हूँ, क्योंकि अब वही होता है कि थोड़े थोड़े लोगों की डिमांड हो जाती है। तो अभी जैसे कि किसी ने अच्छा ऑफर दे दिया तो लगता है अब इसके नीचे कैसे जाएं, तो इसलिए अब उसके नीचे तो आदमी जाएगा, अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराएगा। लेकिन उस समय पर मैंने, जब मेरी सैलरी कम रही है, तो मैं अपने आप को भी थैंक यू बोलता हूँ कि मैंने बैलेंस करके रखा अपने आप को। मतलब जब मेरी सैलरी 12,000 थी तब मैं 2 जॉब करता था, एक पार्ट टाइम एक फुल टाइम। और उसके बाद जब आगे की सैलरी जब मेरी बढ़ने लगी धीरे धीरे सैलरी, तो मेरे को लगा कि ठीक है, यहाँ से जो सैलरी मिल रहा है ठीक है, मेरे को खर्चा बाहर से चाहिए। ठीक है, तो मैं अपना मेहनत करके इधर उधर से, मेरे घर वाले भी मना करते थे। बट एक टाइम के बाद मुझे कब रियलाइज हुआ, कब मैंने ये बंद किया, वो बताता हूँ। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि मैं एक्स्ट्रा काम करता था। मेरा एक दोस्त था, और उसकी उस समय पे जब मेरी सैलरी 25,000 रुपये थी, बाहर से मैं 15 से 20 हज़ार रुपये कमाता था, लगभग 40 पकड़ लो, 40 के ऊपर ही रहता था। और वो दोस्त मेरा जो था वो मेरा रूममेट था। और मुझे लगा कि मेरी सैलरी तो बहुत अच्छी है, मेरे को तो बहुत अच्छा वो है। तो एक दिन उसने ऐसे डिस्कस कर लिया कि तुम इतना रात को आते हो। ठीक है, अभी पीजी में रहते थे हम लोग, तो गेट खोलना पड़ता था उसको। इतना रात को आते हो, करते क्या हो तुम, कौन सी जॉब इतनी लेट तक होती है? तो मैंने उसको बताया, यार फुल टाइम भी होता है, उसके बाद पार्ट टाइम भी चला जाता हूँ इधर उधर ये वो काम निपटाने के लिए। तो फिर ऐसे डिस्कशन होने लगा, फिर हमारी उससे थोड़ी दोस्ती हुई। तो उसने वो ऐसे पूछ लिया मजाक मजाक में, कितना कमा लेते हो? तो मैंने बोला, मैंने कहा मैं तो ठीक ठाक कमा लेता हूँ, तुम अपना बताओ। तो उसने बोला, मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए मेरे को मिल जाता है, बाकी थोड़ा बहुत ऐसे ऑनलाइन इधर उधर से काम कर लेता हूँ। मैं तो शौक हो गया कि मैं, क्योंकि मैं जब सुबह उठता तो वो पढ़ता रहता, शाम को जब मैं आता तो वो पढ़ता रहता। सैलरी उसकी 1 लाख रुपए है, मैं कहाँ टिक रहा हूँ? मेरे को समझ में आया, फिर बड़ा फ्रस्ट्रेशन टाइप का हो गया, बहुत गंदा लगने लगा यार, कि मैं इतना मेहनत करके भी 40,000 पे ही हूँ, और ये दिन भर पढ़ रहा है, सिर्फ जा रहा है ऑफिस, आ रहा है, फिर वो क्या पढ़ रहा है, सुबह भी पढ़ रहा है, शाम को भी पढ़ रहा है, 1 लाख रुपए ले रहा है। उसके बाद उसकी कुछ वेबसाइट्स रन होती थी, और लगभग उससे वो 50-60 हज़ार रुपये कमा लेता था। मतलब सर डेढ़, वो आईटी में होगा ना? हाँ। तो नहीं, तो आप सुनो, तो अभी कहानी देखो। इस समय मैं उससे ज़्यादा कमाता हूँ, फिलहाल टेंशन नहीं है। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, उसकी कहानी तो देखो। उसकी कहानी ये है कि मैं उसको अपना मेंटर मानता हूँ, अभी भी मेरी उससे बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि उससे मुझे रियलाइज़ हुआ, उसने बड़ी चीज़ बोला, यार तुम मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो। किस पे? शरीर से। दिमाग पे मेहनत नहीं कर रहे हो। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सही में दिमाग को उस समय पर अपडेट कर ही नहीं रहा था कुछ। सिर्फ जो काम आ रहा है बस उसको करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। वही दिन था जिस दिन मैंने तुरंत ही इस तरीके से जो एकदम आफादाफी वाला काम था बंद किया, पढ़ना स्टार्ट किया। उसने मुझे बहुत बताया कि भाई पढ़ यार, और पढ़ के फिर उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सीखने के बाद मैंने अप्लाई किया, और विद इन 3 महीने लगे होंगे, मेरे को 10,000 का अप्रेजल तो तुरंत हो गया था। मतलब आप समझो कि जो बंदा दिन भर मेहनत काम करता था, उसको फ्री का 10,000 रुपये बढ़ गया, और भी अच्छी कंपनी में और अच्छे जॉब पे। तो कितना खुशी हुआ मुझे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर वो मुझे बहुत गाइड किया। ठीक है, गाइड करके मेरे मेरे करियर में बहुत बड़ा हाथ उसका भी है। तो उसने बोला कि पार्ट टाइम कर रहे हो तो स्मार्ट तरीके से पार्ट टाइम करो। फिर उसने मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में पढ़ाया, कि ऑनलाइन काम ऐसे करते हैं, मैं उसको खुद मेंटर मानता हूँ। ठीक है, और पार्ट टाइम इस तरीके से काम करते हैं। फिर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता था, मुझे लर्निंग दिया प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का। बहुत, मैं बहुत उसका थैंक यू करता हूँ, कितना थैंक यू करूँ समझ नहीं आता है। तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में देखो, इससे क्या हो गया, कनेक्शन से कितनी लर्निंग मिली ना। ठीक है, अगर वो मुझे नहीं मिला होता तो मुझे ऑनलाइन, मुझे पता ही नहीं होता fiverr.com क्या है, मुझे पता ही नहीं होता कि क्या बोलते हैं upwork.com पे से काम कैसे लेते हैं। वो सब मुझे सिखाया उसने। उसके बाद उसने मुझे प्रॉपर्टी के बारे में सिखाया कि प्रॉपर्टी भाई ऐसे ऐसे करते हैं, और ऐसे ऐसे करो, पैसा तुम कमाओगे। मैं कहा ठीक है। एक होता है ना हंगर, होती भूख। वो भी उस इंसान को जिसने 10 रुपए खर्च करने से बोले, सोचा यार 10 रुपए बहुत ज्यादा खर्च हो जाएंगे, कहाँ से आएंगे ये। उस इंसान को एक अलग भूख होती है। उसने उस भूख में बहुत बड़ा हेल्प किया, मुझे बहुत लर्निंग दिया। तो दिस इज जस्ट, मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ये कनेक्शन है, कनेक्शन का बेनिफिट है। उससे हमारी दोस्ती हुई, उसने मुझे 2 ढाई साल मेरे साथ रहा। बट 2 ढाई साल में मुझे बनाने में बहुत बड़ा मेरा रोल रहा है। और क्या बोलते हैं, धीरे 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 मैं अपग्रेड करता रहा। अभी वो मुझे पता है क्या बोलता है, यार तुम्हारे साथ थे तो हम भी बड़े एनर्जी में रहते थे, और हम भी बहुत एक्टिव रहते थे, और ठीक ठाक मेरा काम भी हो जाता था। इस समय फिलहाल उसका पैकेज कम नहीं है, 36 लाख का पैकेज है उसका। ठीक है। तो मतलब अपने लेवल पे देखा जाए तो सक्सेस है। बट उसको लगता है कि अगर मेरे साथ रहा होता तो शायद वो और ज़्यादा अच्छा करता। और मुझे लगता है अगर वो मेरे साथ रहा होता तो मैं बहुत अच्छा और करता। समझ के करो। तो ये कनेक्शन का बेनिफिट है, अच्छी फ्रेंडशिप का जी सर, बेनिफिट है। थैंक यू। ठीक है, चलेगा।
मैं वैष्णवी खुद कुछ भी सर जब से जॉब कर रहा हूँ तब से कुछ ना कुछ ट्राई करता ही रहता हूँ। हाँ मुझे पता है टाइम नहीं मिलता है, मुझे पता है मैं पीछे चल रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं छोड़ूंगा नहीं सर। नहीं, ये जरूर है। देखो पीछे चलना समस्या नहीं है, फोकस रहना समस्या है, मतलब अपना माइंडसेट चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। और बस सबसे बड़ी बस चीज ना सर मेरा भी माइंडसेट ऐसा ही है। हाँ, और सबसे बड़ी चीज ना, फ्रेंडशिप बड़ी तगड़ी रखो। ठीक है, फ्रेंडशिप ऐसी रखो कि मतलब जिससे बात करो ना, एनर्जी आ जाए। ठीक है। मैं अपनी सही खुद से बड़ाई करूं तो मुझे बड़ा गंदा लगेगा। मेरा एक दोस्त मुझे अभी फोन करता है 6:30 बजे, मुझे फोन करता है, बोलता है यार तेरे से 2-3 महीने से मिला नहीं हूँ, मुझे अंदर से कुछ एनर्जी नहीं आ रही है। फिर मेरे से बड़ी देर से हम लोग बात हुई फोन पे, उसको मोटिवेट किया। तो मतलब मस्ती में ही सही, बट उसको ऐसा लगता है कि इसके साथ रहता हूँ तो ये, क्योंकि मेरे साथ रहेगा तो मैं फालतू की बातें नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कौन सा शेयर, मैं ऐसे सीधे शेयर के मार्केट की बात करूंगा, म्यूचुअल फंड की बातें करूंगा, तो उसे क्या हो रहा है, ग्रोथ की बातें करूंगा। ये बुक पढ़ा क्या, इस बुक में ये चीजें हैं। ठीक है, तो मेरी फ्रेंडशिप अभी कैसे बनने लगी है, जो लोग अच्छे अच्छे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लोग मेरे फ्रेंडशिप में आ गए हैं। जो लोग अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं वो लोग मेरे धीरे धीरे अपने नेटवर्क में डेवलप हो रहे हैं। कोई अच्छा लॉयर है, वो बहुत अच्छे अच्छे जो रूल्स आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। तो ऐसा नहीं, खराब नहीं है, खराब भी बहुत है, लेकिन मैं खराब को टाइम कम देता हूँ। और जो अच्छे हैं उनसे लर्निंग लेने के लिए उनको एज अ मेंटर, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनको बहुत वक्त देता हूँ। ठीक है। और जैसे मैंने जिस दोस्त के बारे में बताया, उस दोस्त को मैं आज भी उसको खुद गुरु ही बोलता हूँ। ठीक है, तो बोलता है क्या बकवास करते हो, तो दोस्त का तो थोड़ा सिखा रहे थे, मैंने कहा नहीं, तुमने मुझे डायरेक्शन दिया। मैं एक गांव का लड़का, मुझे तो सही से सच बताऊं तो मुझे मोबाइल का रिंगटोन चेंज करना नहीं आता है। ठीक है। तो उसने मुझे इतना गाइड करके इतना स्मार्ट बना दिया बहुत सी चीज़ों में, वो कहीं ना कहीं मेरा बहुत बड़ा रोल है ना उसका। तो फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अच्छी फ्रेंडशिप किया तो बेनिफिट बहुत होगा। और मेरे को लैपटॉप चलाने में बहुत बड़ा हेल्प उसका रहा है कि बहुत स्मार्ट कर दिया मुझे लैपटॉप में। मोबाइल में मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को अभी मेरे आईफोन में वो चेंज करना था रिंगटोन, परेशान हो गया, मुझे मिला ही नहीं। मैंने अपने छोटे भाई से चेंज कराया, मैंने कहा इसको चेंज करो यार। तो होता है कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकता हूँ, कर तो दुनिया का कोई भी काम हो हर इंसान कर सकता है, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है, काहे को टाइम बर्बाद करना है इन सब चीज़ों में। चलो वैष्णवी कुछ बोलना चाह रही है। हाँ वैष्णवी बोलो। हाँ जी। हाँ हाँ सर, मुझे ये पूछना था, वी हम्म। कंस्ट्रक्ट में जो कंपनी है वी कंस्ट्रक्ट, उसमें लाइक फ्रेशर्स लेते हैं क्या? जैसे मुझे बी मॉडल में कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है अभी, हम्म। तो वो मुझे एज अ फ्रेशर लेते हैं क्या, मतलब लेते उस हैं, कंपनी बीम में इंटर्न बी भी लेते मॉडल हैं, में? बीम फ्रेशर भी लेते हैं। अभी एक लड़की है, मनीषा करके है नाम है, तो मनीषा चावन करके तुम्हारी बैच से सीनियर टू सीनियर बैच की है। तो उसको लिया था बीम इंटर्न के तौर पे, 6 महीने उससे शायद नॉमिनल पैकेज पे काम कराया। अभी उसको 5.8 का पैकेज दे रहे हैं। ठीक है। तो ओके। वहां पर लेते हैं, बट उनका कनेक्शन, उनका पहला रोल क्या रहता है, एक लड़का और था निखिल लिंगायत करके था, तो वो भी उसी कंपनी में लगा था। जितने भी लोग लगे, काफी लोग भी कंसल्ट में, तो मुझे लगता है वहाँ के 3-4 एम्प्लॉयज को तो मैंने ट्रेन किया हुआ है, जो दूसरे डोमेन में थे उनको, क्योंकि कंपनी में और डोमेन भी होते हैं ना, तो उनको किसी ने रिफर हाँ। किया, उस कंपनी के अंदर ही अपना स्टूडेंट जाकर रिफर किया कि सर से पढ़ लो, अपना डोमेन चेंज कर लो। तो कुछ अलग प्रोफाइल पे थे, उनको अपने प्रोफाइल में आने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग लिया। तो वी कंसर्ट में हो जाता है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। दूसरी चीज़, बॉडी लैंग्वेज डेफिनेटली, अगर ऑफलाइन इंटरव्यू हो रहा है तो बॉडी लैंग्वेज, और तीसरी चीज़ पोर्टफोलियो। तीन चीज़ें अगर अच्छी हैं तो वी हाँ कंसर्ट सर। में आराम से हो जाता है। हम्म। हाँ, मैं वही सोच रही थी कि पोर्टफोलियो अगर पहले बना लूँ तो फिर अप्लाई करने में, क्योंकि यस। कैसे है ना, मुझे फिर नागपुर में अप्लाई करना है पहले, जैसे टेक्सचर और बेस फोर दो कंपनी है, मैंने पहले भी वहाँ इंटरव्यू दे चुकी हूँ मैं। तो मुझे अब डर लग रहा है कि मैं अब अप्लाई करूंगी तो फिर वो मुझे टेक्सचर पूछेंगे अब में क्या कल, सीखा कुछ। नहीं टेक्सचर में तो कल अपने एक स्टूडेंट का, यामिनी करके एक लड़की है, उसका कल इंटरव्यू भी है। अब बेस फोर में भी है। ठीक है, तो अच्छी कंपनी है, बेस फोर भी अच्छी है और टेक्सचर तो अच्छी है ही। तो अ, हाँ अच्छा, उसमें तुमने इंटरव्यू दिया था, बेस फोर में भी दिया था क्या? हाँ। हाँ हाँ सर, दिया था, लाइक प्लम्बिंग के लिए दिया था तब, वो वाली थी वहाँ पे। नहीं, अपनी प्रोफाइल हाँ। के अकॉर्डिंग दोगे तो सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि टेक्सचर में ऐसा कुछ पूछते नहीं है। टेक्सचर में बताओ कि अभी अपने 7-8 स्टूडेंट क्या बोलते सेलेक्ट हुए हैं, पता नहीं किसने मांगा था, मैंने उनका नंबर भी दिया कुछ लड़कों का। तुमने तो नहीं मांगा था, किसी ने मांगा था मेरे से कि वहाँ पर क्या पूछा जाएगा। तो कई लड़के सेलेक्ट हो गए अपने गुरुकुल के वहाँ पर टेक्सचर में। ठीक है। तो हाँ, मैंने मतलब बहुत पहले दिया था, तब मुझे कुछ पता हाँ, भी नहीं था बीम अब का। अब तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा होगा कि अच्छा इस तरह की चीजें होती है, हाँ, राइट? जैसे
हाँ हाँ। जैसे सर जब वो मतलब बी मॉडल की पोजीशन के लिए वैकेंसी होती है वहां पे, तो हमें जब जैसे रेविट आता है पूरा, हम्म। तो वो रेविट पे ही होता है कि हाँ इसे रेविट आता है तो ये बी मॉडल का जॉब कर लेंगी, ऐसा ही होता है। यस, ऐसे ही होता है। लेकिन क्या होता है कि मॉड्यूलर के लिए रेविट आना तो एक वर्क हो गया, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें एलओडीज हाँ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तुम्हें बीआईएम होता क्या है उसके बारे में डेप्थ पता होना चाहिए। मतलब जनरल अवेयरनेस अबाउट बीआईएम होना चाहिए ना, ठीक है। अगर केवल रेविट आ रहा है हाँ। तो फिर उस, जैसे वो प्रोसेस पूछ। हाँ करेक्ट। हाँ सर। बोलो बोलो, तुम बोलो तुम बोलो। जैसे वो प्रोसेस पूछते हैं पूरी की बीम मॉडल की, मतलब क्या होता है पूरा, जैसे उसमें बीम 360 भी आ गया, क्लास स्कैन टू बीम भी आ गया, वो पूरा पूछते हैं। पूरा पर पूछ नहीं है, इसमें तो कुछ वर्क ही नहीं किया है, फिर स्कैन टू बीम तो कुछ किया ही नहीं है, सिंपल फिर बता क्या सकते हैं ना। बताएंगे उनको? स्कैन टू बीम में सीधा बता सकते हैं ना कि हमने उस दिन देखो तुमको बताया था कि तुम्हारे पास फाइल आएगी, ठीक है, जो कि आरसीपी फॉर्मेट में होगी, रिकैप फॉर्मेट में, राइट। आरसीपी फॉर्मेट को डायरेक्ट इंपोर्ट कर हाँ। लेना है, और इंपोर्ट करके देखो मैंने एक वीडियो भी तुम्हारे ऐड किया, तुमने देखा नहीं कभी। बीम का जो अपना वीडियो कोर्स है, उसमें देखो 2 वीडियो मैंने ऐड किए हुए ओके। स्कैन टू बीम के, नहीं देखा ना? ओके। ठीक है, तो उसमें नहीं। दो पूरे वीडियो है, एक एक घंटे के पूरे वीडियो है, 1.5 घंटे के, कंप्लीट स्कैन टू बीम है उसके अंदर, ठीक है। एक बार ओके। उसको वॉच कर लो। बट और सर। हम बोलो, हाँ सर। बोलो बोलो बोलो, तू बोलो। जैसे सर मैंने अभी दे चुकी हूँ वहाँ पे जॉब, तो मतलब इंटरव्यू दे चुकी हूँ पहले, तो अब मुझे क्या करना चाहिए कि वो मुझे एक कम से कम इंटरव्यू के लिए तो भी बुलाए? अच्छा, ठीक है, देखो क्या होगा सबसे पहली चीज कि अब जब जाओ तो एकदम अलग बन के जाओ, ठीक है। अलग बन के कैसे जा सकते हो? इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, ठीक है। तुम्हारा रिज्यूम एकदम अलग होना चाहिए, तुम्हारा पोर्टफोलियो एकदम अलग होना चाहिए, और हर कंपनी का कोल्ड पीरियड होता है, पता है कोल्ड पीरियड क्या होता है? कोल्ड पीरियड पता है नहीं। क्या? कोल्ड पीरियड नहीं पता है? जैसे कि तुमने नहीं सर। आज यूनिक सिविल में अप्लाई किया, ठीक है, तो यूनिक सिविल का कोल्ड पीरियड 6 मंथ है। अब तुम आज अप्लाई किया, आज तुम्हारा इंटरव्यू हुआ, तुम रिजेक्ट हो गई, अब 6 महीने तक तुम कोल्ड पीरियड में रहोगे, तो मेरी कंपनी में दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, और किया तो हमारी कंपनी तुम्हें शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी। इसको बोलते हैं अच्छा। कोल्ड पीरियड। तो जो बड़ी कंपनीज होती है उसमें 6 महीने होते हैं, ओके। कुछ कंपनियों में 3 महीने ओके। होते हैं, कुछ कंपनियों में 6 महीने होते हैं। तो इसको बोलते हैं कोल्ड पीरियड। तो अगर कोल्ड पीरियड होगा तो तुम्हारा सीवी शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा वहाँ पर, समझ गए? ओके। लेकिन तो छह वैसा महीने ही कुछ होता है है, क्या वहाँ पे? 6 महीने है, 6 महीने हर जगह पर रहता है, ठीक है। 6 महीने अगर हो गए हैं तुम्हारे इंटरव्यू के तो तुम्हारा हो ओके। जाएगा, ठीक है। बट सर अगर पोजीशन अलग हो तो, कोई मतलब भी जैसे प्रॉब्लम पहले नहीं, प्लम्बिंग का था, कंपनी सेम है। अब तो अलग है छह तो? नहीं होगा, 6 महीने तक नहीं होगा, 6 महीने बात कर सकते हो, ठीक है। 6 महीने हो गए होंगे ओके। क्योंकि अभी तो दो तीन और दिन तो सर ट्रेनिंग को ही हुए तुम्हारे। लिंक्डइन पे, हाँ, हाँ हो ही गए होंगे। हाँ हम्म, सर। बोलो लिंक्डइन पे। लिंक्डइन प्रोफाइल में जैसे मुझे अभी मतलब बताना है, मतलब वहां पे दिखना चाहिए कि मुझे ये सब आता है, या फिर मैं अभी ये इंटर्नशिप कर रही हूँ, मुझे इतना सब कुछ आता है, तो वो वहां पे मैं कैसे ऐड कर सकती हूँ? मैं तो वो लाइक लिख के तो पूरा कर सकती हूँ बट। दो तीन प्रोफाइल का तुम्हें मैं वो दूंगा, रेफरेंस, जो अच्छी अच्छी प्रोफाइल है, ठीक है। बस ओके उसके क्या सर। करना, उन रेफरेंस को फॉलो कर लेना, तुम्हारा सब हो जाएगा अच्छे से। उन्होंने जो ठीक लिखा है। हुआ है वही वही तुम लिख देना ओके बस। सर। और बताओ। ओके। सर मैंने ना वो रेंडर फाइल भेजी है आपको, मतलब वो रेंडर ही नहीं हो रहा अच्छा, ओके। क्योंकि वो एसेट लाइब्रेरी नहीं आ रही, मतलब कर रही हूँ हम्म। मैं ऑनलाइन पे, लेकिन जब रेंडर, मतलब रेंडर करने के बाद, फाइल रेंडर तुम्हारा होने के बाद वो एसेट लाइब्रेरी का ओपन हो रहा है, लेकिन उसके पहले ही नहीं हो रहा है, जैसे मुझे 2D में ही करना है पूरा एसेट लाइब्रेरी का यूज, तो वो नहीं बंद हो है, रहा। ओके। और क्या बोलते हो, ग्राफिक्स कार्ड कितना है तुम्हारे लैपटॉप में? शायद है ही नहीं। नहीं है तो फिर कैसे रेंडर होगा? बिना ग्राफिक्स कार्ड के अच्छा रेंडर आएगा ही नहीं। एक बार अपने राइट लैपटॉप के ऊपर, अगर लैपटॉप खुला है उस पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके देखो कुछ ग्राफिक्स कार्ड का कुछ नाम आ रहा है क्या, ठीक है। अगर ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो अच्छा रेंडर देखिए। कुछ भी सेटिंग करोगे आएगा ही नहीं, ठीक है। 4 GB मिनिमम चाहिए ही चाहिए, और हीरे हालत में 2 GB तो चाहिए ही चाहिए किसी भी लैपटॉप में। एक बार चेक कर लो, ठीक है। और किसी कोई क्वेश्चन है? सर एनीवन? बस वो मैंने भेजे हैं रेंडर फाइल। ओके, एक बार मैं देख ले रहा हूँ, एक बार तुम चेक करके मुझे बताओ सर तुम्हारा ये कितना हाँ ग्राफिक्स। जो बीएम का इंटरव्यू हाँ होगा सर, ये हाँ। पूरा इंग्लिश बेस्ड ही होगा? पूरा 100% इंग्लिश में होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उसका बीआईएम में सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि क्या होंगे,
तुम्हारे सारे क्लाइंट जो होंगे वो एमएनसी के होंगे ना, कोई यूएस का सर क्लाइंट ये है, कोई कनाडा जैसे का। बोलो ये बोलो। टेस्ट वगैरह भी लेंगे सर, इंग्लिश वगैरह का नहीं नहीं, जैसे? टेस्ट नहीं, वो कम्युनिकेशन से ही आइडिया लग जाता है। जब आप इंट्रोडक्शन देते हो तो 30% डिसाइड हो गया, इन हो कि आउट हो। ठीक है, अच्छा, इसीलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती है तो चलती है या नहीं, बीआईएम में नहीं 100% ही चलता, चाहिए? बीआईएम में नहीं चलता, बीआईएम में नहीं टफ चलता। होगा। जो कंपनी इंडिया लेवल पे काम कर रही है वो कर देगी। जो एमएनसी क्लाइंट है, अभी तुमको बताऊं क्या, दो लड़के हैं जिसमें से एक गुरुकुल का है और एक लड़का बाहर का है। एक कंपनी है जो कि कोरियन कंपनी पे काम के प्रोजेक्ट करती है, दो लड़कों को उसने फायर कर दिया। पता है हाँ, क्यों? आप उस दिन बता रहे थे कम्युनिकेशन की वजह से। समझ, कम्युनिकेशन गैप की वजह से। तो अब इसे आइडिया लगा लो कि क्या वैल्यू है कम्युनिकेशन की मार्केट में। ठीक है, और सर साथ के आप साथ जो राइटिंग कम्युनिकेट राइटिंग स्किल्स भी चाहिए ना? हाँ? लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग तीनों स्किल्स चाहिए इसके सबसे लिए, है ना? इम्पोर्टेंट इज स्पीकिंग। स्पीकिंग है। स्पीकिंग सबसे इम्पोर्टेंट। सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, स्पीकिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब इंटरव्यू क्रैक करने के लिए तो आपको चाहिए सामने तो अच्छे से प्रेजेंट करना ही है। बेस्ट तरीके से। जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा उतना अच्छा तुम्हारा। ये जैसे वी कंसर्ट की बात कर रहे थे ना वैष्णवी, वी कंसर्ट में तुम्हें भाव ही नहीं मिलेगा अगर टेलीफोनिक खड़ा हुआ तो। और टेलीफोनिक से ही वो आइडिया लगा लेते हैं इसको इन करना है कि आउट करना है। ठीक है, मेरा खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ था वी कंसर्ट में, कम्युनिकेशन को, सिर्फ कम्युनिकेशन को वजह से। अब इसे आइडिया लगा लो कि कम्युनिकेशन के लिए मैं बहुत पहले अप्लाई किया था, 2016 में किया था मैंने, बट नहीं हुआ था मेरा। ठीक है, तो इसे आइडिया लगा लो कि कम्युनिकेशन को अच्छी चाहिए तो चाहिए। ठीक है, चलो। और वीरेश कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ वीरेश बोलो। हेलो हाँ वीरेश। सर, मैंने एक ओपनिंग देखी थी, एमईपी पर थी, उन्होंने इंटरव्यू और रिवेट टेस्ट भी बोला था। ओके, दो टेस्ट, एमईपी पे मत दो। फर्स्ट इंटरव्यू देन उन्होंने रिवेट टेस्ट कहा था, वो कैसे होता है सर? रेबिट टेस्ट होगा, उस पर तुम्हें कुछ मॉडल देंगे बनाने के लिए, वो मॉडल बना के देना पड़ेगा उनको। ठीक है, अभी तुम लोग का रेबिट टेस्ट यहाँ पर भी होने वाला है, अपने इसमें भी, गुरुकुल में भी होने वाला है, शायद नेक्स्ट वीक में होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, एक मॉडल बनाने के लिए दिया जाएगा। अभी लेक्चर नंबर 19 वॉच किया क्या रेबिट फैमिली का? नहीं सर, 17 वॉच किया। तभी 19 वॉच कर लेना। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में होगा मॉक और कैट टेस्ट होगा, जिसके अंदर तुम्हें फैमिलीज बनाने के लिए दिया जाएगा। मे बी चेयर, मे बी फुटिंग, मे बी कंबाइंड फुटिंग, उनको पैरामेट्रिक बनाना पड़ेगा, इसी का टेस्ट होगा। जिसने भी लेक्चर 19 तक वॉच नहीं किया है, कंप्लीट वॉच कर लो, क्योंकि नेक्स्ट आपका मॉक वही होने वाला है। मॉक नहीं होगा, कैट टेस्ट होने वाला है, जिसमें रैबिट का टेस्ट होगा। ठीक है, तो वैसे ही तुम्हें भी मॉडल बनाने के लिए एविडेंस दिया जाएगा, उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। ओके। पुष्पक कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ पुष्पक बोलो। पुष्पक, यस हेलो, गो एम अहेड। आई ऑडिबल? हाँ, यस यस, यू आर ऑडिबल नाउ। सर वो वीकस्ट्रक्ट जैसे कंपनी कौन कौन से, मतलब उस लेवल की, क्योंकि मैंने भी देखा है वाल्टर उसका। पी मोरे, वाल्टर पी मोरे है, वी कंस्ट्रक्ट है, ब्लैक एंड बीच है, और प्रेसिजन प्रीकास्ट है, स्ट्रू इंजीनियर्स है, और क्या बोलते हैं, ये ए कॉम है, जे जो कैप्स है। अभी 250 कंपनी तो पूरा लिस्ट दिया तुमको। अब मेरे को इतना जितना याद है उतना बता दिया मैंने। ठीक, और भी याद है, अच्छा बट ये जो मेन मेन है वो बता दिया तुमको। ठीक है, इस, सर, हाँ बोलो। मेरा और एक क्वेश्चन था कि अगर अपन कौन से एक प्रोफाइल में गए, अगर बीआईएम मॉडलर गए या फिर एमईपी में गए, तो फिर वो तो सर पाथ पूरा चेंज हो जाएगा ना। मतलब अगर मैंने मेप में अगर मैं स्टार्ट किया हूँ, तो मेरे को उसके अगली पोस्ट भी मेप में ही जाना पड़े शायद, तो एमईपी में ऐसा मत कुछ। करो, अवॉइड करो। कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट ज़्यादातर जो आपकी मार्केट वैल्यू रहेगी वो मॉडुलर की ज़्यादा रहेगी। स्टार्टिंग कोशिश करो कि मॉडुलर की जॉब पे हो। ओके ठीक है, जी सर। एमईपी मिल जाता है तो कर लो, एटलीस्ट बीम के अंदर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके ठीक है, बीम के अंदर रहना। अभी बीम के अलावा दूसरी प्रोफाइल पे काम करोगे, इससे अच्छा बीम के अंदर किसी डोमेन में काम कर लो। क्या होता है देखो, जैसे अभी हम लोग ना जब इंटरव्यू देने आते थे बहुत झूठ बोलते थे। क्या झूठ बोलते थे पता है? जैसे कि मैंने काम किया कि स्टैट प्रो के ऊपर, ठीक है, ईटेप्स मुझे अच्छे से आता है, लेकिन मुझे ईटेप पर मैंने काम नहीं किया हुआ है, और नेक्स्ट कंपनी में ईटेप पर जरूरत है। उसको कैसे पता कि हमारी कंपनी में सिर्फ स्टैट प्रो पर काम होता था? समझ गए? तो हम उसको क्या बोलते थे
हमने ईटीआई पे भी काम किया है, स्टेट पे भी काम किया हुआ है, दोनों पे ही अच्छे से, क्योंकि दोनों को नॉलेज तो था ही। हाँ अभी जो लड़की जिसका मनीषा का बता रहा हूँ 5.8 पैकेज, इसका ऐसे ही कुछ हाल था। क्या हाल था उसको, उसने एमईपी में ही काम किया हुआ था, वो भी ऑटोकैड एमईपी में, ऑटोकैड का ही एमईपी होता है, ठीक है। तो उसने बताया कि मैंने सर ये काम किया हुआ है, और मैं इंटरव्यू में पूछ रहे मैं रिजेक्ट हो जा रहा है। मैंने बोला कि तुमने ये काम किया हुआ है तो तुम खुद बता रही हो, तुम काम ही कन्वर्ट कर दो ना, 4 महीने ट्रेनिंग तो लिया है ना, तुम ऐसा तो है नहीं कि तुम मॉडलिंग नहीं कर पाओगे। तो मैंने उसको काम ही कन्वर्ट करवा दिया उसका, और काम उसका चेंज हो गया। अब उसका काम क्या था, मैंने बोला एमईपी का नाम ही मत लो, जैसे भी देवई को मैंने बोला था, देवई बोला था ना तुमको, बूट स्ट्रक्चर की तरफ फोकस ही मत करो, हाँ बोला है सर। ठीक है। जब फोकस ही नहीं करेंगे तो ये बताओ, इतनी कंपनियां, मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हारी कंपनी में क्या काम हो रहा है, समझ जी गए। तो ये तो वही हो गया जो बहुत रिफाइंड नंबर से काम किया हुआ है, जैसे कोई देवई की कंपनी में पहले काम कर चुका है वही बता सकता है। अब ऐसा रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन मिलना मुश्किल है, ठीक है। तो जी चलता है सबको, और अगर चलता भी है, जैसे अभी अभी जो कैप्स का देवई को पता था कि पाइप की कंपनी है पाइप की कंपनी, बट अभी रिसेंटली उन्होंने नया डोमेन स्टार्ट कर दिया, तो मान लो कोई सेम भी मिल गया, भाई रिसेंट स्टार्ट हुआ है, प्रोजेक्ट आया, उन्होंने कर लिया, हाँ ठीक जी है। सर तो इस तरीके से सिंपल बोल सकते हो कि अपनी प्रोफाइल्स, किसी भी प्रोफाइल में काम कर रहे हो, नॉलेज अगर है तो तुम बीट कर सकते हो, बोलो कि हम ये काम करते थे, आता तो है ही, करके दिखा दो, ठीक है। जी सर। अरबाज कुछ बोलना चाह रहे, देवई कुछ बोलना चाह रहे, देवई रुक जाओ, अरबाज खोलने दो, उसके बाद तुम बोलो। हाँ अरबाज बोलो। सर वो बोल रहा था मैं सर, अगर मुझे बीम की मॉडलर की प्रोफाइल मिलती है तो सर उसके बाद कितने सारे एक्सपीरियंस के बाद मुझको बीम का पोस्ट मिलेगा सर, जूनियर बीम इंजीनियर या फिर जूनियर बीम इंजीनियर? जूनियर बीम इंजीनियर, बीम इंजीनियर, बीम मॉडल तीनों एक ही है। तो सर उसमें तो सर वो तो पोस्ट आता है बीम आर्किटेक्चर मॉडलर, स्ट्रक्चर मॉडलर। यस, वो एक ही प्रोफाइल है, स्ट्रक्चरल मॉडुलर भी एक ही प्रोफाइल है, आर्किटेक्चर मॉडुलर भी एक ही प्रोफाइल है, अंतर बस इतना है, आर्किटेक्चर मॉडुलर रेविट आर्किटेक्चर पे काम करेगा, स्ट्रक्चर मॉडुलर रेविट स्ट्रक्चर पे काम करेगा। तो सर अगर ऐसे कि सर आपको इंटरेस्ट ज्यादा आर्किटेक्चर से ज्यादा स्ट्रक्चर पे है, हाँ, तो हाँ स्ट्रक्चरल तो मॉडुलर के जॉब पे चले जाओ। सर अगर वो प्रॉपर वैकेंसी का वो लिखेगा कि अगर बीम मॉडलर, उसको आर्किटेक्चर मॉडलर का रिक्वायरमेंट है, स्ट्रक्चर मॉडलर का रिक्वायरमेंट है, करेक्ट, लिखते भी तो है, नहीं भी लिखते हैं, ठीक है। अच्छा क्या होता है कि अगर पुष्पक ऐसे हैं कि जो आर्किटेक्चर मॉडल और स्ट्रक्चर मॉडल दोनों का काम कर लेंगे, तो मैं तुमको क्यों हायर करूंगा, अच्छा सर। समझ गए। लेकिन अगर तुम दोनों के लिए रेडी हो सकता है एक में बेहतर हो ज्यादा, वो अलग बात है, दोनों के लिए रेडी हो तो ज्यादा चांसेस है ना, यस सर। ठीक है। तो ऑलराउंडर क्रिकेट जो खेलते हैं उनका ज्यादा डिमांड रहता है, तो ऑलराउंडर बनने की कोशिश करो। अच्छा नहीं सर, वैसे तो आर्किटेक्चर पे हमको स्ट्रक्चर पे ज्यादा पसंद आता है हमको, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर हम सीख लेते हैं। देखो सीख क्या रहे हैं होता आपसे। है, एक कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है अगर, ठीक है, यस सर। तुम्हारा कुछ भी, हम तो कहते हैं, मैं तो बोलता हूँ जिसको जॉब नहीं लगती मैं उसको बोलता हूँ ऑटोकैड पे जॉब सर्च कर लो। अभी यस सर। एक लड़की है तुम्हारी बैच से जस्ट पहले वाली बैच में, उसका ऑटोकैड पे जॉब लगा, ठीक है। पहले उसको जॉब नहीं लग रहा था, फिर उसका ऑटोकैड पे जॉब लगा। मैंने बोला मैंने उसको जस्ट बोला कि ज्वाइन कर लो, और उसको बोल दो ऑफर लेटर देके कि 1 महीने बाद में ज्वाइन करूंगी, अभी ट्रेनिंग चल रहा है। उसने क्या किया, ज्वाइन कर लिया, मतलब ऑफर लेटर ले लिया, 23 तारीख को कल की ज्वाइनिंग थी, ठीक है। यस 1 महीने पहले उसको मिल गया। अब उसको आ गया कॉन्फिडेंस, क्यों, क्योंकि 3.2 का पैकेज था। अब उसको ये समझ में आ गया भाई 3.2 का पैकेज तो मेरे जेब में रखा हुआ है ना। सर। अब उसने तुरंत इंटरव्यू देने स्टार्ट किया। मैंने बोला आप जितना इंटरव्यू दोगे तुम्हारा सब में सिलेक्शन होगा, और हुआ भी वही, 4 कंपनी में उसका सिलेक्शन हो गया है। कैसे हुआ 4 कंपनी में सिलेक्शन, कॉन्फिडेंस बढ़ गया उसका। सर वही बात है सर, मॉडल तो बनाते जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अभी तक लगता है कि बीम में नहीं हो पाएगा। नहीं, ये तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए बीम में नहीं हो पाएगा, ठीक है। बीम में हो पाएगा, इसलिए तो 4 मॉडल तुम बना पाए हो ना, यस ठीक है। सर। तो अब देखो उसने तुरंत ऑटोकैड पे लिया, उसके बाद उसको फटाफट एक रेविट पे जॉब मिला, एक 3ds मैक्स पे मिला है, एक फिर से रेविट पे मिला हुआ है, शायद उसके लिए उसका प्लान चल रहा है कि मुझे ज्वाइन करना है। मतलब उसने अगर वो पहली अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया होता तो शायद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता नहीं और धीरे धीरे लूज हो जाता। और कभी कभी लोग सोचते हैं नहीं मैं तो इसी प्रोफाइल में काम करूंगा, अरे भैया कहीं लिखा थोड़ी है, पैसा कमाने गए हो, सीधी सीधी बात है। तो पैसा कमाने के लिए हाँ जो सर। मिलता है रख लो, नेक्स्ट के लिए तैयारी करो, यस सर। समझ और गए। सर बोल रहे कि पोर्टफोलियो पे सर टेक्ला का भी कुछ डाल दे सर, टेक्ला थोड़ा सा अभी रुक वो जाओ, अच्छे से आ रहा है। अभी रुक जाओ थोड़ा। हाँ तुम्हें आता है तो डाल दो, हाँ अगर सर। तुमको आता है तो डाल दो,
ठीक है। लेकिन सर वो क्या है ना सर, स्टैंडर्ड नहीं पता है हमको, मतलब कि सिर्फ हम वो आपका वीडियो देख के ही मॉडल वगैरह बनाए, लेकिन क्या स्टैंडर्ड जो होता है थोड़ा रुक आईएससी जाओ, थोड़ा स्टैंडर्ड। रुक जाओ, बताएंगे ना। टेकला तक अच्छा। पहुंचने दो तो बताता हूँ। ओके सर। हम्म। टेकला तक और पहुंचने पर सर बोल रहे कनेक्शन थे वगैरह सर सब इसका बताऊंगा। कम्युनिकेशन। यस सर। हाँ, मतलब टेकला तक पहुंचने दो तो फिर कनेक्शन वगैरह के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बोलो क्या बोले थे, अच्छा ओके कम्युनिकेशन। सर। और सर अच्छा सर, आप कितने मार्क्स देते हैं सर मॉक में जिसका कम्युनिकेशन खराब है, ठीक और नहीं कम है, इंटरव्यू के लायक तीन नहीं है, आप कितने मार्क्स देते हैं? अ, अगर 5 के नीचे है तो इंटरव्यू के लायक कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है। ठीक है, 5 के अच्छा, नीचे इसका मतलब 5 तक है सर? 5 के नीचे अगर मार्क्स है तुम्हारा तो समझ जाओ यस तुम सर। अभी सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। 5 का मतलब है ठीक ठीक चल रहे हो, मतलब बराबर चल रहे हो। और 5 के विद ऊपर हो तब अच्छा कम्युनिकेशन है। के साथ। यस। ठीक है, 5 के ऊपर हो तो ओके, 5 के ऊपर मतलब अच्छा है। और 7 का मेरा मतलब तो सर। सिलेक्शन है। ओके सर ओके। तुम्हारा कितना था? मेरा तो सर सब में ही 5 ही दिए हैं आप। हाँ, तब ओके चल रहे हो। ठीक है, ना ओके बुरा सर। ना बहुत अच्छा, ओके चल रहे हो। हाँ सर, थोड़ा दिक्कत आता है। ठीक है, अब देख लो मैंने सही जज किया ना। हाँ सर। ठीक है, इसी तरीके से हमारा रेंज होता है, सबके लिए सेम ही रूल रहता है। कम्युनिकेशन पे नंबर ज़्यादा कट जाता है लोगों का। ठीक, कम्युनिकेशन थोड़ा भी गड़बड़ है तो सीधा सीधा 2 नंबर तो ऐसे माइंड में ही कट गया, सोचना ही नहीं है उसके बारे में। तो इसलिए कम्युनिकेशन को ध्यान रखो। और मैं इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही डिसाइड कर लेता हूँ कि आप इन हैं कि आउट हैं। इंट्रोडक्शन अच्छा हुआ। मैंने तो सर अभी तक इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया, ठीक एक है, भी। ठीक हो, अब जल्दी तब तुम्हारा इंटरव्यू होगा तो इस बार तुम्हारा शायद इंट्रोडक्शन ही होगा। इंट्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो तुम्हारा लॉस है। कैसे पता है क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि जिसने इंट्रोडक्शन रट लिया है, ठीक है, या फिर जिसको रट यस गया है, उससे हम नहीं पूछते इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमारे अपना सबका अपना अपना ट्रिक होता है, मैं क्यों बताऊं। सर यस सर। चलो देव भाई कुछ बोलना चाह रही है, ये देव। ओके सर। हाँ सर, मुझे फ्रीलांसिंग और पार्ट टाइम के बारे में पूछना था ओके, कि मतलब कैसे अप्लाई, मतलब इसकी अभी क्योंकि मुझे अब स्टार्ट करना है। हाँ। अपनी क्लास स्टार्ट होने वाली है इसकी देव भाई। ठीक है, अभी जस्ट जैसे ही रवि स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा तुम्हारा मॉडलिंग हम्म, स्टार्ट होगा उधर स्ट्रक्चर का, इधर तुम्हारा ये सब क्लास चलने वाला है। ठीक है, कि इसमें 2 क्लास लेंगे हम। एक क्लास में बताएंगे कैसे काम उठाते हैं, क्लास में स्टेप्स बताएंगे कैसे ऐसे अकाउंट बना लो, ऐसे ऐसे प्रोफाइल कर लो। मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर ही आने वाला है, मतलब नेक्स्ट वीक में यही होने वाला है। ठीक है। ठीक है, तो मैं डिटेल में बता सकता हूँ, अभी बताने में बता दूँ बट वो तुम्हें समझ नहीं आएगा प्रोफाइल कैसे बनाना है। ठीक है, और कैसे कैसे काम मिलता है। ठीक है, तो मैंने सीखा हुआ है और मैंने तो किया भी है, लेकिन तुम लोग को नहीं, बताने के वो स्टेप मुझे बताऊंगा। ये पता ना था कि मुझे अभी जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं या फिर मुझे यूएस प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, तो वो काम तो मुझे मतलब बॉटम टू टॉप आता है, लेकिन वो कैसे, मतलब मैं उसको कैसे अप्लाई कर सकती हूँ और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो मेरे पास होने चाहिए क्या, वैसे मतलब लाइसनिंग उसका वो बता, वो मुझे जानना होना चाहिए, देखो उसमें सॉफ्टवेयर होना कंपलसरी होता है। अगर कोई भी एमएनसी का क्लाइंट है तो कोई ऐसा था। क्लाइंट है जो उधर से फ्रीलांसिंग कर रहा है। ठीक है, देखो ऑनलाइन हम्म, प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे कि मान लो मैं यूएस में बैठा हूँ, वहाँ ठीक का है। काम मैंने उठाया किसी से। ठीक है, हम्म, और मैंने डाल दिया लिंक्डइन इस पे अपने ऑनलाइन पोर्टल पे। ठीक है, तुमको हायर कर लिया। ठीक है, जनरली ऐसे इसमें लगभग वो मान लो 40% लोग ऐसे काम कर रहे हैं, काम तो एज किसी ए से थर्ड उठा रहे हैं, पार्टी होता है क्या फिर? काम किसी से उठा रहे हैं, ऑनलाइन ओके। पोर्टल पे डाल के तुमसे करवा रहे हैं, वहां सबमिट कर रहे हम्म। हैं। ओके। मेरा भी तो वही काम है, मैं भी प्रोजेक्ट खुद हम्म। से नहीं करता हूँ अभी। खुद से करूंगा कितना प्रोजेक्ट करूंगा, क्लास कब लूंगा, सारे काम कैसे होंगे, क्या करूंगा। मैं कोई प्रोजेक्ट छोड़ता भी नहीं हूँ, जो प्रोजेक्ट मिलते हैं मुझे। ठीक है, उन प्रोजेक्ट्स को मैं क्या करता हूँ, कुछ प्रोजेक्ट्स तो जो छोटे मोटे होते हैं तुम लोग से करवा देता हूँ। ठीक है, हम्म। कुछ प्रोजेक्ट जो मेन वाले प्रोजेक्ट होते हैं मैं क्या करता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं मैं उनको दे देता हूँ, वो उधर से करते हैं। इधर से ऑफ कोर्स उनको तो पता है मैं ही कर रहा हूँ ना। ठीक है, मैंने हम्म। उसमें देखा, चेक कर लिया सब सही है क्या, सब सही है, कुछ करेक्शन है तो हेल्प कर दिया उसका और सबमिट कर दिया। मैंने इधर से पैसे ले लिए, आधे पैसे अपने पास रख दिए, आधे पैसे उस स्टूडेंट को दे दिया, उसका भी भला हो गया, मेरा भी काम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, थर्ड पार्टी। तो अब ये हो गया मेरा ऑफलाइन चल रहा है, ऐसा ही ऑनलाइन भी होता है। ऑनलाइन में क्या हाँ, वही होगा, तो ऑनलाइन के बारे में है। हाँ, हाँ ऑनलाइन ये। में क्या होगा कि सामने से सपोज एक कंपनी ने क्या बोलते हैं बिडिंग, मतलब अपना पोस्ट डाला, हमने बिडिंग किया, हाँ। हमने काम ले लिया। ठीक है, फिर हम्म। हमने हमने fiverr.com से काम लिया था, मैं अपवर्क हम्म। पर चला गया, अपवर्क पर डाल दिया कि ये काम करना है, कौन करके देगा, कितने रुपए में करके देगा। फटाफट नीचे कमेंट आने लगे, मैंने किसी को पकड़ा, मैंने कहा काम कर लो, कि उसने किया, करके मैंने फिर से फाइवर पर अपलोड कर दिया, लो भाई तुम्हारा काम हो गया। ओके।
समझ गया? तो इस तरीके हम्म। से भी बहुत लोग काम करते हैं और इसी में पैसा है, ठीक है। हाँ लेकिन भी सब बिडिंग के मॉडल या कोटेशन को तो बहुत मतलब बहुत है डिमांड, तो हाँ, वही मैं सोच रही हूँ कि उसी पे मतलब कुछ कर सकती हो तो। बिल्डिंग में ना, हाँ बिल्डिंग में ही। बिल्डिंग में बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है बिल्डिंग में। बस सही से बिल्डिंग करना जिसको आता है, सही से कम्युनिकेट करना जिसको आता है, वो आराम से अपने प्रोजेक्ट्स पा सकता है इसके अंदर। और ऑनलाइन बताऊं तो अगर जो लोग अच्छी अर्निंग करते हैं ऑनलाइन में, ठीक है, वो लोग लाख लाख रुपए आराम से अर्निंग कर लेते हैं, लाख वही लाख तो सर, रुपए। स्किल्स है लेकिन वो उसको अप्लाई किधर करना है वो मालूम नहीं है, यस। इसीलिए तो पाथ ढूंढ रही हूँ, मतलब वो पता चल जाए तो फिर उसके ऊपर ये कर सकते हैं। देखो क्या होता है, मैं जब लोग मुझे से पास आते हैं कि सर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं उनको तीन चीज बोलता हूँ कि तीन चीजों को डेवलप करो अपने अंदर। सबसे पहली चीज क्या है? काम को करना आना चाहिए। ये तो फिक्स है, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? हाँ। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? काम को लाना आना चाहिए, ठीक है। काम को लोग ला नहीं पाते ना, आता बहुत है, काम प्रोजेक्ट ही नहीं है ना, ठीक है। तो दूसरा हम्म। काम है काम को लाना आना चाहिए। तीसरा उससे भी बड़ा काम है, लोगों को मैनेज करके लोगों से काम करवाना आना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तुमको लगे कि नहीं नहीं मैं तो बहुत प्रोजेक्ट कर लोगे, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ, दिन भर काम करोगे तब जाके अगर अपने दम पे कर रहे हो तो 1 लाख से ज्यादा का काम नहीं कर पाओगे, ये हम्म। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हम्म। यही चीज तुम 10 लोगों को हायर कर लो, हम्म। ये फिक्स है कि तुम 5 लाख का काम कर लोगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तीसरा लेवल का काम। तो जिसको तीन चीजें नहीं आती हैं, पहले कंपनी में जाके दूसरे के पैसे पर सीखना चाहिए। पहला चीज तो वही है, काम करना। और नो डाउट हाँ अगर वो तो। आप करोगे तो सीख जाओगे, क्योंकि काम नहीं कर पाओगे दूसरा किसी से करवाओगे बेवकूफ बना देगा। फिर उसके बाद काम को लाना सीखना चाहिए, बीडिंग करना, ठीक है। बीडिंग भी एक आर्ट है बहुत बड़ी सी, ठीक है। बीडिंग करना आपको आ जाए तो बहुत बड़ा आपका काम हो जाएगा। और तीसरा काम जो है, काम को लोगों से करवाना, ठीक है। क्योंकि आप बिडिंग पे ध्यान दोगे, मतलब नया प्रोजेक्ट लाने पे ध्यान दोगे, या फिर पुराने प्रोजेक्ट फंसे रहोगे, समझ रहे हो? हम्म। तो इस तरीके से ये तीन चीजें जिसको आ जाए उसको कौन रोक सकता है, ठीक है। दे कैन अर्न, पता नहीं कितना लाख, ऐसा बताने को बताऊं तो बहुत ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हो। बस ये तीन चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसकी भी वैसे क्लासेस होनी चाहिए, सही तरीका तो यही है। बट इसके क्लासेस लोग करते नहीं है, अब क्यों नहीं करते पता नहीं, ठीक है। क्या पता अपना ही स्टार्ट हो, लेकिन अभी हम्म। टाइम ही नहीं है अपने को, ठीक है। तो सबका अपना एक टाइम का होता है ना कि, और प्लस सबका अपना इंटरेस्ट होता है। मेरा इंटरेस्ट ज़्यादातर मोर इनटू, मैं मनी माइंडेड नहीं हूँ, तो मेरे हम्म। साथ नहीं उतना इंटरेस्ट हो पाता है। बट बहुत लोग इस पे करते हैं बहुत अच्छा अच्छा काम इस पे भी, ठीक है। मैंने तो स्टार्टिंग में तो मैंने कई लोग के ट्यूटोरियल्स खरीदे थे इस पे, बाद में समझ आया ट्यूटोरियल खरीदना बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। क्योंकि उनके ट्यूटोरियल्स क्या, तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे थे ना काम को कैसे उठाना है, उसे कुछ फायदा ही हम्म। ना हो मेरे को। मैंने कहा अरे तो फालतू के ट्यूटोरियल मैंने खरीद लिए इतने महंगे महंगे, मैंने बहुत महंगे महंगे खरीदे थे। तो मैं, किसी ने बताया था कि ट्यूटोरियल से पढ़ो, तब यूट्यूब पर उतना कंटेंट नहीं था। तो हम्म। ट्यूटोरियल क्या है कि बिजनेस का ट्यूटोरियल नहीं होता है, क्योंकि वो सब अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना, मैंने ऐसे किया। और जरूरी थोड़ी है कि जो उन्होंने किया वो इसी पर हमारा काम हो, क्योंकि हो सकता है वो लोग क्या कर रहे हो, वो कंटेंट राइटिंग का मार्केटिंग कर रहे हो, बिल्डिंग का काम तो एकदम अलग है ना। हाँ वो जो है, वो उनका खुद का एक्सपीरियंस बता रहे थे वो। हाँ, मेन होता है कि कोई बिल्डिंग के बारे में बताए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैंने सोचा था बिल्डिंग के बारे में, ऐसे फ्रीलांसिंग, बिल्डिंग में बहुत ज्यादा फ्रीलांसिंग है। तुम लोग तो एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो, अभी अगर मैं बहुत डेप्थ में चला जाऊं तो बिल्डिंग के अंदर इतने प्लेटफॉर्म है पैसे अर्न करने के, इतने प्लेटफॉर्म है पैसे अर्न करने के, कोई लिमिटेशन ही नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें, मतलब कितना है उसका कोई लिमिट नहीं है। कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जॉब एक बहुत छोटा सा सोर्स है, 0.001% वाला सोर्स जॉब है, बाकी पूरा है बहुत बड़ा डोमेन है सिविल का। अभी सर, अभी लास्ट मंथ में अभी एक रिसेंटली वो कातरेज में ही रहते हैं वो अंकल के, मतलब ऐसे ही कन्वर्सेशन हुआ था, तो वो उनका खुद का बिजनेस अलग ही है। उन्होंने सिर्फ 3ds मैक्स सीखा है और वो उनको लोगों से मतलब जान पहचान ज्यादा है, तो वो 1 3D मॉडल का कुछ तो 10,000 वगैरह लेते हैं, हम्म। सिर्फ 3D मॉडलिंग करके देते हैं वो। ये तो मतलब मैं जहाँ पर रहता वही हूँ तो। यहीं पर क्या बोलते हैं, एक लड़का है तो उसको क्या मतलब वो एक कंपनी में जॉब करता था 18,000 रुपये में, ठीक है। और उसके बाद 18,000 पे जॉब करता था वो, और उसके बाद शाम को है उसके घर पे भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है उसके घर पे,
ठीक है, 3D मॉडलिंग बनाने का 5,000 रुपये लेता पर प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने भी 2-3 प्रोजेक्ट हम्म उससे करवाए। तो एक दिन मुझे बोलता सर, मेरे जानता है, तो बोलता सर मेरे वाइफ को सिखा दो 3ds मैक्स। मैं कहा हम्म चल, तू तो दिन भर चलाता है, तू ही सिखा दे। बोला सर इसमें हम्म, ज्यादा लॉस हो जाएगा मेरा, मतलब उसको सिखाने में समझ आएगा ना। हाँ ठीक है, तो उसको सिखाने में समझ आएगा। तो उसने क्या सोचा, सर तो कई लोग के साथ सिखाएंगे, तो उसने अपने वाइफ को मेरे पास से सिखवाया। और अभी वो भी हम्म काम करता है, उसकी वाइफ भी करती है, और दिन भर बनाते हैं वो लोग प्रोजेक्ट। और वो जॉब पे भी जाता है, 18,000 की जॉब है उसकी। बाहर से कम 50-60 हज़ार रुपये कमाता है अकेले, वही वो भी वही वाइफ बोल उसके रहे थे अलग। कि वो 5-6 मॉडल तो बना ही लेते हैं, मतलब हाँ, मंथली या विद इन 2 मंथ्स में उनके 10 मॉडल तो हो जाते हैं, ऐसा बोलते थे अरे वो। उसका तो डेली का 2-3 होता है, क्योंकि उसकी वाइफ दिन भर काम करती है। ठीक है, वो भी मेरी हाँ स्टूडेंट है, तो और वो वो लड़का भी करता है। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ढेर सारे और यहाँ पर तो मतलब फिलहाल इंटीरियर का तो छोड़ दो। अभी यहाँ पर एक लड़का है, एक उंदरी उंदरी कर सुना है क्या तुमने, उंदरी? हाँ मालूम है सर, ये तलेगांव का हाँ उधर हाँ हाँ, उस साइड है। उंदरी। तो वहाँ पर एक लड़का है, उसने अपना इंटीरियर का ऑफिस खोला हुआ है। हम्म और क्या बोलते हैं उसकी, मतलब उसको मैंने ऑटोकेट सिखाया था, 3ds मैक्स सिखाया था। तो हम्म अब इस समय अगर उसकी अर्निंग बता दूं, तो शायद क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा है। इवन अगर मैं बोलूँ तो मेरे से ज़्यादा अर्निंग उसकी होगी। ठीक है, बहुत हम्म। अच्छा पैसा कमाता है, क्योंकि वो लेकिन वो इंटीरियर में तो काम सर करता है। आउटसाइड और रूरल एरिया है, तो फिर कैसे है? यही तो मेरे सबसे बड़ा अंकल रहते बेनिफिट हो हैं गया ना, उधर, मतलब यही तो इसीलिए मुझे सबसे बड़ा मालूम। बेनिफिट है ना, कंपटीशन नहीं है ना। हाँ वो है, उधर कंपटीशन ज्यादा नहीं है क्योंकि अभी कंपटीशन नहीं है। उतना डेवलपमेंट नहीं है उधर। अरे वो, मैंने 1-2 लोगों को नाम बताया उसका, लोग बोलते हैं अच्छा हम्म वो है क्या, नाम तक जानते हैं हम्म उसको लोग। जहाँ कंपटीशन है, ये बहुत बड़ा बिजनेस का एक टेक्निक होता है कि जहाँ पर कंपटीशन नहीं है, वहाँ पर आपका बिजनेस डाउन भी है। अब समझो मेरे से सीख के डायरेक्ट काम पे स्टार्ट हो गया, लग गया। अब इसे आइडिया लगाओ कि स्टार्टिंग में कैसे काम किया होगा, सीखना पड़ता है हम्म, ना स्टार्टिंग में। बट वो हाँ गलतियां कर कर करके सीख गया वो, और अच्छा खासा अभी कंपनी रन कर रहा है। तो मतलब क्या होता है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि काम करते करते आता है। दूसरी चीज, लोकेशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, अभी एक क्या बोलते हैं, लड़का है, हमारा जहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट में जहाँ पे मैं सीखा हूँ, इलाहाबाद में, वहाँ पर वो झाड़ू पोछा करता था। झाड़ू पोछा, अब आप आइडिया लगा लो कि इससे कि वो क्या करता रहा होगा। लेकिन उस लड़के की बड़ी तो अच्छी, मतलब माइंड में बहुत अच्छा उसके अंदर ललक था कि मेरे को सीखना है चीज़ें। तो जब हम लोग प्रैक्टिस करते रहे तो वो देखता रहता, क्या कर रहे हो भैया, अच्छा ये कर रहे हो, कर कभी कभी ड्राइंग में हम लोग फंस जाते तो मुझे बहुत बार हेल्प करता था। वो भैया ऐसे बना रहे थे, ऐसे बना लो आपका ही बन जाएगा। करते 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 उसको इतना प्रैक्टिस हो गया, इतना, अभी वो झाड़ू लगा रहा था, 6 क्लास में था, हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे। और अब ये स्टोरी मतलब सच में तो बहुत इंस्पिरेशन है कि उसको कभी किसी ने नहीं सिखाया, सिर्फ देख देख के देख के इतनी अच्छी ड्राइंग बनाने लगा है, मतलब कुछ पढ़ा नहीं है उसने। ठीक है, उसने वो गांव से जो नकल उकल करके 12th और 10th होता है वही किया हुआ है। इतना बढ़िया रैबिट में मॉडलिंग बनाता है। फिर उसके बाद एक लड़का उसके यहाँ पर आ रहा था, मतलब इंस्टीट्यूट में सीखने को आ रहा था, तो वो उसका अपना खुद का कंस्ट्रक्शन का काम था, उसके साथ जुड़ गया वो। कुछ दिन तक उसका काम हम देखा, और तब तक मैं इधर को सीख ही लेकर, मॉडलिंग तो उसकी बहुत बेहतरीन आज भी है। हम्म उसने काम, उसको मतलब जो ऑनर था, ऑनर थोड़ा सा उससे होने लगा कि यार इसको तो सब कुछ आने लगा है, उसको निकाल दिया। ऑनर छोटे माइंड का था, तो उसको हम्म निकाल दिया। फिर उसने ऐसे मेरे से बात किया, भैया मेरे को निकाल दिए वो, तो कुछ मेरे को पैसे वैसे चाहिए, तो मैंने दिए थे थोड़े बहुत 10-5 हज़ार। तो उसके बाद उसने अपना काम स्टार्ट किया। आपको बता दूं, इस समय उसके पास 5 से 6 साइट एवरी डे चल रहे हैं, मॉडलिंग हम्म खुद से कर रहा है, विजिट करता है वो। ठीक है, एज ए इंजीनियर विजिट करता है। ठीक है, अभी हमारा एक जूनियर है उसके अंडर में लगा हुआ है, बीटेक करके, और 12th पास आउट है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, मैंने कभी अगर तुम लोग को इंटीरियर के बारे में बताया होगा, मेरे 1-2 इंटीरियर के प्रोजेक्ट उसी ने किए हैं। मतलब डिजाइनिंग मेरे थे, किया पूरा काम उसने करवाया है। और मतलब अब सोचो कि 12th पास लड़का इंजीनियरिंग वाले लड़के को एज ए असिस्टेंट रखा हुआ है, और जिसको असिस्टेंट रखा हुआ है वो उस लड़के से बड़ा है वो। तो इससे हम्म आइडिया लगाओ कि काम को करते करते बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है ना। कुछ है नहीं उसके पास, सिर्फ एक चीज है, कॉन्फिडेंस, कि मैं कर लूंगा। तो सोचो उसकी जर्नी कैसी रही होगी कि झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, देख रहा है बच्चे कैसे चला रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को बताऊं तो लोग बिलीव भी नहीं करेंगे, बट तुम लोगों को तो पता है कि मैं जेन्युइन चीजें ही बताता हूँ, तो सच ही बताऊंगा। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब मैं जाता हूँ, तो मेरे से मिलने जरूर आता है वो कि आए भैया जाओ, कि मिल के आता हूँ, तो घर पे भी आएगा मिलेगा। बट अच्छा लगता है कि देखो उसने कितना अच्छा ग्रोथ कर लिया। कभी उसने सोचा नहीं रहा होगा कि झाड़ू लगाते लगाते हम इस लेवल का काम करेंगे कि 5-6 साइटें हमारे पास चलेंगी, है ना। तो ये होता है कि आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ उसने क्या सीख लिया, काम को लेना कैसे है ये सीख लिया।
ठीक है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग आते थे, नेटवर्क बनता गया, उसका चैन बनता गया, कई डेढ़ साल। आपको कैट सीखने कौन आएगा, इंजीनियर लड़के ही आएंगे। नेटवर्क बनता चला गया, और नेटवर्क बनता चला गया, उसका बेनिफिट हो गया उसको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये अगर कर तो बहुत अच्छा ही है। और किसी कोई क्वेश्चन है? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पुष्पक का ले लेते हैं, फिर अल्प विराम देते हैं। हाँ पुष्पक बोलो। जी सर। सर आप इंटीरियर डिजाइन भी सिखाने वाले हो? नहीं, इंटीरियर मत करो तुम लोग, करो ही मत। सिखाने को मैं सिखा दूंगा, उसमें क्या है, ऑलरेडी 3 ds मैक्स तो चलने वाला है। इंटीरियर में स्कोप नहीं है, ठीक है। इंटीरियर में सिर्फ एक सर्ट पे स्कोप है, जब खुद का डिजाइन करके एग्जीक्यूशन कराओ। तुम सर्च कर लो, करने को मैं सिखा दूंगा, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन क्या बोलते हैं, तुम्हारा ग्रोथ उसमें तब होगा जब तक तुम अपनी कंपनी नहीं खोलोगे। 3ds मैक्स में 25,000 के ऊपर सैलरी नहीं मिलेगी, 15 के ऊपर तो दिखती ही नहीं, तुम सर्च करो, ठीक है। सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग की जॉब जो होती है उसमें बहुत रेयरेस्ट फॉर्म में पैकेज होता है। उसका रीज़न होता है कि ज़्यादातर इंटीरियर की जो कंपनियां होती हैं उसमें नॉन टेक्निकल लोग काम करने लगते हैं। अब मैं बताया ना, 12th पास लड़का कर लिया, उस लड़के की वाइफ ने सीख के कर लिया, ठीक है, चाहे जो बैकग्राउंड हो, है ना। हाँ तो जिन चीज़ों में इंजीनियरिंग नहीं लग रहा है, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस मत करो। फोकस वहाँ करो जहाँ दिमाग ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। सर, तो मुझे बोलो बोलो। मुझे यहाँ पे लोकल मेरे टाउन में एक काम मिला है, मतलब आगे से कुछ तो भी कनेक्शन से। तो उन्होंने पूछा मेरे को, आप किचन डिजाइन करोगे क्या? तो मैंने बोला मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, और मैं 3D मॉडलिंग सीख तो रहा हूँ। तो वो छोड़ो, ऑफर कर रहे थे, आप नहीं करोगे? टेक्निकल चीज़ें सीखो। देखो, सीखने को तुम्हारा मन करे तो अपने वो 3ds मैक्स वाले ट्यूटोरियल में है, पर मैं मना कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मेन काम होना चाहिए इंजीनियरिंग वाली चीज़ें सीखो, जिसको लोग कॉपी ना कर सके। अगर तुम ये सब चीज़ें सीख रहे हो तो ये सब चीज़ें कोई भी तुम्हें बीट कर देगा, कॉपी कर लेगा, जी। समझ गए। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। स्कोप इसमें तभी फॉर्म में है जब क्या बोलते हैं, इसमें तुम्हारा खुद का अपना एक स्टार्टअप का प्लान हो, कुछ ऐसा बड़ा कि हाँ यार ऐसा ऐसा हम लोग करेंगे, तब जाके इसमें स्कोप है। अदरवाइज तो मतलब जो मैंने देखा हुआ है नहीं है। मैं मना करता हूँ कि इंटीरियर की जॉब एज अ सिविल इंजीनियर नहीं करना चाहिए। इंटीरियर का खुद का एक इंटीरियर का पता है कि इंटीरियर का डिप्लोमा होता है एक अलग से, ठीक है। तो लोग 12th पास करके वो डिप्लोमा 1 साल 1.5 साल का कर लेते हैं और वो इंटीरियर डिजाइनर बन जाते हैं। हाँ तो सर, वो कुछ तो फैशन और मॉडलिंग का, हाँ, इंटीरियर, इंटीरियर डिजाइन दोनों हाँ, करता है कुछ तो। तो अब इंजीनियरिंग करके इंटेलिजेंट वाला काम करो, जिसमें पैकेज ज़्यादा हो, जिसमें क्योंकि ऑफकोर्स तुमने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया है, लर्निंग ज़्यादा लिया हुआ है, वो तो उसके हिसाब से ही तुम्हें काम करना चाहिए, ठीक है। चलो अभी हम लोग पोर्टफोलियो को रेडी करेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो को रेडी करेंगे। ये वाला प्रोजेक्ट जो भी दिखाया है, ये वाला प्रोजेक्ट को 3D बना के इसको भी ऐड कर लेंगे पोर्टफोलियो में। मंडे को पोर्टफोलियो का चाहे स्टार्ट ही दिखाना, जस्ट दिखाना कि सर हमारा स्टार्ट हो गया बनना, ठीक है। उससे बेनिफिट क्या होगा कि हाँ अभी स्टार्ट हो गया है, अब धीरे धीरे बन ही जाएगा, ठीक है पुष्पक। चलो और क्या बोलते हैं, लगभग लगभग सबका हो गया। योगेश्वरी तुम्हारे क्लास मिस बहुत हो रहे हैं, क्यों, क्या बात है? तुषार तुम्हारे भी क्लास बहुत मिस हो रहे हैं। हाँ योगेश्वरी। हाँ सर, वर्कलोड बहुत हो रहा है अभी ऑफिस में, ओहो, इसलिए ठीक है। सैटरडे संडे का मैनेज कर रही हूँ मैं अभी, जो प्रोजेक्ट आप दे रहे हो। हाँ हाँ हाँ, कोशिश कर लो, थोड़ा सा ना काम हो जाएगा ना, तो तुम्हारा हाइक बहुत अच्छा लग जाएगा, है ना। मैं मानता यस हूँ कि वर्कलोड तो होता ही, भाई कोई पैसा दे रहा है तो वर्कलोड तो देगा। बहुत कम ही बॉस होते हैं जो रिलैक्स काम कर देते हैं, है ना। बट सर। मैनेज करना पड़ेगा अभी तुमको। चलो ये, और तुषार तुम्हारा क्यों इतना मिस हो रहा है लेक्चर? सर वो मैं होम टाउन आया था तो सर उससे थोड़ा नेटवर्क इशू होता है बहुत। अच्छा, तो यहाँ पे सर वेदर जब बारिश होती है तो सर नेटवर्क चले ही जाता है बिल्कुल। कहाँ घर है तुम्हारा? सर बागेश्वर। कहाँ? बागेश्वर उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड में क्या? हाँ सर। ओके ओके ओके, चलेगा, लेकिन कोशिश करो कि क्लास ना मिस हो, ठीक है। हाँ लगे तो सर। उसमें बूस्टर पैक वगैरह कुछ का अरेंज कर लो, ठीक है, अच्छा हो जाएगा। हाँ नहीं अब सर, अभी मैं मतलब घर जाऊंगा ना, मेरठ जाऊंगा ना, तो वहां से हो जाएगा।